नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी फिर आप करके लिए लेकर के आया हूं शाश्वती कक्षा 11वीं की संस्कृत का तृतीय पाठ हमारा चल रहा था। उसी तृतीय पाठ का आज हम करेंगे संपूर्ण पाठ एक दृष्टि में, अर्थात आप कह सकते हैं कि पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन होने वाला है। आज हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में 1 से लेकर के 10 तक के समस्त श्लोकों का एक एक करके अध्ययन किया था, संदर्भ प्रसंग व्याख्या के सहित। अब देखेंगे हम लोग क्या, जो हमारा तृतीय पाठ है परोपकाराय सताम विभूतिया, तृतीय पाठ एक दृष्टि में पूरा पाठ हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से रिवीजन करेंगे। इसके बाद चलेंगे हम उसके सॉल्यूशन पर, उसका जो हल हमारा प्रश्न पत्र रहेगा, अभ्यासकार होगा, उस पर चलते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। ये हमारा पाठ का परिचय रहेगा। पाठ का परिचय जैसे हम लोग शुरुआत में पढ़ा था पिछली कक्षाओं में, अब एक दृष्टि में थोड़ा जल्दबाजी करना है अपन लोगों को, जल्दी से अपन लोगों को इसको क्या करना है, पूरा करना है। पाठ का परिचय, पाठ का परिचय में सबसे पहले उन्होंने दिया संस्कृत साहित्य में जातक कथाओं। संस्कृत साहित्य में जातक कथाओं का अपना एक विशेष महत्व होता है, अर्थात उन्होंने ये कह दिया है कि संस्कृत में जो जितनी भी कथाएं हैं उनका एक कोई अपना एक विशेष महत्व है और कहीं ना कहीं से ये क्या है, अवतरित किए जाते हैं, इसलिए उनका कोई ना कोई विशेष महत्व होता है। कथाएं मूलतः पाली में है, कथाएं मूलतः किसमें है, पाली भाषा में है, जिनकी संख्या 447 यहां रखी गई है। ठीक है ना। बोधिसत्व के कर्म दिव्य और अद्भुत हैं। जो हमारे बोधिसत्व हैं अर्थात बुद्ध जी हैं, वह बोधिसत्व के सब बोधिसत्व हो गया, बोध गया के आधार पर उनको क्या है, ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसीलिए बोधिसत्व के आधार पर उनका ज्ञान क्या है, अद्भुत है। उनका जीवन अलौकिक और आदर्श भी है। अलौकिक का मतलब जानते हैं, अलौकिक मतलब वह संसार से परे, संसार से परे ना होते तो आज उनको क्या है, उपाधि धारिता क्या, ईश्वर, अर्थात जो उपाधि उनको ईश्वर की दी गई है तो अलौकिक ही माने जाए। ऐसे व्यक्ति, दिव्य व्यक्तियों को क्या मानते हैं हम लोग, अलौकिक ही मानते हैं। और उन्होंने कहा उनका जीवन अलौकिक और आदर्श पूर्ण है, अर्थात हम इनके जीवन से जो जुड़ी हुई बातें हैं उनको हम अपने जीवन में आदर्श के स्वरूप क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। इसी से प्रेरणा लेकर आर्य सूर्य ने जातक माला ग्रंथ की रचना की। इसी से अर्थात जो हमारे कौन थे, बोधिसत्व थे, इनसे उन्होंने क्या लिया, और इन्होंने ज्ञान लिया, और ज्ञान लेकर के, प्रेरणा लेकर के आर्य सूर्य ने एक जातक माला नामक ग्रंथ की क्या कर दी, रचना की। यह ग्रंथ गद्य और पद्य मिश्रित संस्कृत में है, मतलब गद्यांश भी दिया हुआ है और पद्यांश। गद्यांश मतलब होता है कहानी से संबंधित, और पद्यांश का मतलब होता है गायन पद्धति, जिसमें रस छंद अलंकारों का समावेश किया जाए। ठीक है ना। पद्य मिश्रित संस्कृत में है। प्रस्तुत पाठ इसी ग्रंथ के 15वें, कौन से ग्रंथ, जातक माला ग्रंथ के 15वें जातक मत्स्य जातकम का संक्षिप्त है। अर्थात एक जो इनका 15वें नंबर का जो क्या है, जातक है, उसमें एक 15वें नंबर का जातक, उसका नाम है मत्स्य जातकम। इसी से एक छोटी सी संक्षिप्त कथा बनाई गई है, जो हमारी कक्षा 11वीं के शाश्वती में जोड़ी गई है, परोपकाराय सताम विभूतया। ठीक है ना। तो यहां तक तो आप लोग क्या है, बिल्कुल समझ गए होंगे। हिंदी में लिखा है, बाकी कोई ज्यादा समझाने की आवश्यकता भी नहीं है। इसमें बताया गया है कि सत्य तपोबल के आधार पर किस प्रकार मत्स्याधिपति के रूप में बोधिसत्व अपने साथी मत्स्यों की साथ प्राण रक्षा करने में समर्थ होते हैं। वस्तुतः सत्वगुण से परिपूर्ण आचरण देवताओं को भी वश में कर सकता है। अगर आपके अंदर सत्यता है, आपके अंदर तपोबल है, तो निश्चित है कि आप क्या कर सकते हैं, ईश्वर को भी अपने वश में कर सकते हैं। और ईश्वर को वश में कर लेना मतलब आपने क्या है, सत्य पर विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है ना। और सत्य पर विजय प्राप्त करना साधारण चीज नहीं, उसके लिए तप करना पड़ता है। और तप का मतलब ही है ऐसा कि आपके द्वारा जाने अनजाने में भी क्या नहीं होनी चाहिए, गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। और उसी को क्या अपना मार्गदर्शित बनाया बोधिसत्व ने, और क्या है, अलौकिक रूप में अपने रूप को चित्रित किया। और क्या किया इन्होंने, मछलियों की प्राण रक्षा की, मत्स्यों की प्राण रक्षा करने में समर्थ होते हैं। वस्तुतः सत्य गुण से परिपूर्ण आचरण देवताओं को भी क्या कर सकता है, वशीभूत कर सकता है। अर्थात हम अगर चाहें और ईश्वर के प्रति लगनशील हो जाएं तो ईश्वर को भी नीचे आना पड़े आपसे मिलने के लिए, जैसे गौतम बुद्ध से मिलने से की। ठीक है ना। बुद्ध से मिलने के लिए जैसे हमारे ईश्वर आए। चलिए, ये था हमारा छोटा सा पाठ का परिचय। पाठ परिचय के बाद हम क्रमबद्धता से चलेंगे उसी क्रम में। देखिए, पहला हमारा गद्यांश आया है। पहले गद्यांश में उन्होंने क्या दिया है कि बोधिसत्व किल कसमंचित न अति महति कमल
कुबलय आदि विभूषित सलिले, हंस चक्रवाकादि शोभिते, तीरांत तरु कुसुम आवकीर्णे, सरसी मत्स्य अधिपति बभूव बहुसु जन्मांतरेषु। ठीक है ना। अब यहां थोड़ा सा देख लेंगे कि विभूषित सलिले, यहां पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। हंस चक्र वाक आदि, यहां पर शोभिते, पूरा पद देखें तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। और अगर देखें वाक आदि, आदि शोभिते, तो यहां पर दीर्घ संधि का योग भी बन जाएगा। और तीरांत तरु कुसुम अवकीर्णे, अवकीर्णे, यहां पर भी दीर्घ संधि का योग बनेगा। और सरसी मत्स्याधिपति, मत्स्य अधिपति, यहां पर भी दीर्घ संधि बनेगी। बभूव में भू धातु रहेगी, परोक्ष लिट लकार के आधार पर यहां बभूव बनेगा। ठीक है ना। बभूव बहुसु, यहां सप्तमी का बहुवचन, जन्मांतरेषु, सप्तमी का यहां भी क्या लगेगा, बहुवचन लग जाएगा। लगा है परोपकाराभ्यास, यहां पर भी परोपकार और अभ्यास दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है ना। अभ्यास, फिर यहां देखो अवसात और तत्रस्थ, तत्र माने वहां और स्था माने स्थित है। अपि माने भी, परहित माने दूसरों का, सुख साधने, सुख साधन में। ठीक है ना। यहां सप्तमी का एक वचन, व्यापृतः माने व्याप्त हैं, अभवत माने होते हैं। इष्टा नाम युव, यहां पर देख लेंगे इष्टा नाम युव मानो। चा सुवेशाम अपत्या नाम उपरि सौहार्दत्वाद, पंचमी विभक्ति का एक वचन लग गया है। और महासत्वः तेसाम, तेसाम में देखिए यहां षष्ठी लग गई है। मीना नाम षष्ठी लगी हुई है। दान प्रिय वचनादि क्रमयी ही, तृतीया का बहुवचन, यहां दीर्घ संधि बन जाएगी। परम अनुग्रहम चकार, बहुत अच्छी यहां पर बात की है कि यहां पर जो तालाब है, सरोवर है, उसके किनारे पर मछलियां हैं, नवकमल युगल है। तो इस प्रकार से वर्णन बहुत सुंदर होने वाला है बोधिसत्व के आधार पर। चलिए देखिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखेंगे इसमें प्रसंग दिया है कि ये गद्यांश हमने लिया कहां से है उसको देखेंगे। अयम गद्यांशा अस्माकं पाठ्यपुस्तक शाश्वती प्रथम भागस्य परोपकाराय शतां विभूतयः शीर्षक पाठात् समुद्रितोऽस्ति। अयम पाठः मूलतः जातकमाला ग्रंथात् संकलितः। जातकमाला ग्रंथे 5-10 जातकम मत्स्य जातकम वर्तते, तस्यैव जातकस्य अयम पाठः संक्षेपः वर्तते। अस्मिन् गद्यांशे बोधिसत्वस्य जीवनस्य एकः घटना चित्रितः। साधारण अगर देखा जाए तो यह गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक शाश्वती के प्रथम भाग के परोपकार, प्रथम भाग के षष्ठी लगी है तो चिन्ह होगा हमारा का के की। ठीक है ना। तो क्या होगा, प्रथम भाग के परोपकाराय सताम विभूतयः इति पाठाद, जो शीर्षक का नाम है, पाठ का नाम है परोपकाराय सताम विभूतयः, मतलब सज्जनों का काम क्या है, परोपकार के लिए ही होता है। और शीर्षक पाठा समुद्रितोस्ति, अर्थात लिया गया है। अयम पाठः, यह पाठ मूलतः कहां से है, किस ग्रंथ का है, तो जातक माला। ठीक है ना। जातक माला मूल रूप से यह ग्रंथ कहां का है, जातक माला इसी ग्रंथ से संकलित किया गया है जो परोपकाराय सताम विभूतयः। जातक माला ग्रंथ में 5-10 जातकम, 5-10 माने 15 जातकम हैं, 15 जातक हैं, जिसमें से एक मत्स्य जातक है 15वें नंबर का। उसमें देखो वर्तते तस्यैव जातकस्य अयम पाठः, उसी मत्स्य जातकम का संक्षिप्त रूप यहां पर क्या किया गया, लिया गया है। अस्मिन् गद्यांशे, इस गद्यांश में बोधिसत्वस्य माने बोधिसत्व के, जीवनस्य माने जीवन के, एकाह घटना चित्रता, एक छोटी सी घटना यहां पर क्या की गई है, चित्रित की गई है, वर्णन किया गया है। बोधिसत्व के बारे में यहां क्या किया गया है, बताया गया है। अब हिंदी में जल्दी से देख लेंगे इसका प्रसंग कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती के प्रथम भाग के परोपकाराय सताम विभूतयः शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूलतः यह पाठ आर्य सूर्य द्वारा विरचित मत्स्य जातकम का सार है। प्रस्तुत गद्यांश में मत्स्याधिपति के रूप में बोधिसत्व के गुणों का वर्णन किया गया है। उनके गुणों का वर्णन किया गया है, किसके, बोधिसत्व के गुणों का इसमें वर्णन किया गया है पहले ही हमारे गद्यांश में। चले आगे देखेंगे। आगे हमारा प्रसंग के बाद रहेगा शब्दार्थ। क्या रहेगा, शब्दार्थ संस्कृत में रहेगा, फिर इसके बाद उसका हिंदी अर्थ रहेगा ना अति महती। ठीक है ना। बहुत बड़े नहीं, ना माने नहीं और महती माने बहुत बड़े नहीं।
अति लगा हुआ है इसलिए बहुत बड़े हो गया है, लेकिन महती माने बड़े। कुवलय, कुवलय का मतलब होता है नील कमल। कुवलय नील कमल, नीलोत्पल, ठीक है ना। हंस चक्र वाकादि शोभित, हंस चक्र बाक आदि पक्षियों से सुशोभित, हंस चक्र बाक आदि पक्षियों से क्या सुशोभित। और क्या मत्स्याधिपति, मत्स्याधिपति मछलियों के स्वामी के रूप में, किसके, मछलियों के स्वामी के रूप में। तत्रस्थः अपि, वहां उस जन्म में स्थित होते हुए, उस जन्म में स्थित होते हुए। चलें आगे देखेंगे शब्दार्थ और देखेंगे। व्याप्तः, व्याप्तः माने लीन, व्याप्तः माने लीन, उसी में क्या हो जाना, लीन हो जाना, व्याप्त हो जाना, समिट जाना, ठीक है ना। अपत्यानाम, अपत्यानाम माने संतानों के, अपत्यानाम मतलब संतानों के। मीना नाम माने मछलियों का, मछलियों का, जो मछली थी वहां बहुवचन लगा हुआ है तो बहुत सारी मछलियों की बात की जा रही है। अनुग्रहम माने कृपा, अनुग्रह माने कृपा की है। और महासत्व, महान उदारता के कारण, किसकी उदारता के कारण, महान उदारता के कारण यहां पर बोधिसत्व ने क्या कर दी है, कृपा कर दी है। किस पर, मछलियों पर। बोधिसत्व महात्मा बुद्ध, कौन, महात्मा बुद्ध जो हमारे थे, वही महात्मा बुद्ध हमारे कौन थे, बोधिसत्व थे। किल, किल मतलब नूनम, छोटा, छोटी, कम। कस्मिंचित ना अति महती, नाति विशाले, कमल कुवलय आदि विभूषित, ठीक। और सलिले, सलिले का मतलब जलल, नीलोत्पलादि भी, अलंकृत जले हंस चक्रवाक आदि, ठीक है ना। जलज का मतलब होता है जल से उत्पन्न होने वाले, कौन, नील उत्पल अर्थात नील कमल आदि। आदि भी माने बहुत सारे के हैं, तृतीया का बहुवचन लगा हुआ है तो बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक। शोभिते माने शोभित, मराल चक्रवाकादि पक्षी भी सुशोभिता, वहां के जो थे पक्षी, पक्षी आदि क्या थे, वाक आदि बगुले आदि पक्षी भी वहां सुशोभित होते थे, अच्छे लगते थे, सुंदर लगते थे। कहां, उस तालाब में जहां वो तालाब की वर्णन होने जा रहा है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं हम, आगे क्या कह रहे हैं। तीरांत तरु कुसुम अवकीर्णे, तटस्थ वृक्ष से पुष्प ही व्याप्ते, जो हमारे वहां उसके तट पर व्याप्त थे, कौन, वृक्ष। तरु, तरु लिखा है ना, तरु माने वृक्ष। उन वृक्षों में कुसुम अवकीर्ण, अर्थात उन वृक्षों में पुष्प ही, बहुत सारे पुष्प क्या थे, व्याप्ते माने लीन हुए थे, लगे हुए थे, व्याप्त थे। और सरसी तडागे, सरसी किसके लिए आया है, तालाब के लिए। सरसी किसके लिए, तालाब, जो वहां सरोवर था, तालाब था, उस तालाब में क्या है, तालाब के किनारे वृक्ष हैं जिस पर पुष्प लगे हुए हैं। और उस तालाब में मत्स्याधिपति, मत्स्य नाम अधिपति स्वामी बभूव, जो मछलियों के स्वामी के रूप में बभूव था। बहुसु अनेकेशु, बहुत सारी मछलियां थी वहां। जन्मांतरेशु, जन्म जन्मांतरेशु, जन्मों जन्मों से वहां पर क्या, परोपकाराभ्यास अवसात, ठीक। परोपकारस्य अभ्यासस्य, दूसरों का परोपकार करना ही क्या है, परोपकार है। कारणा तत्रस्था, वहां परोपकार करने के कारण ही यहां पर क्या है, उसी कारण के यहां पर स्थित थे, कौन, बोधिसत्व। बोधिसत्व यहां पर जो रह रहे थे वो केवल परोपकार के उद्देश्य से ही रह रहे थे, ठीक है ना। तो इन्होंने संस्कृत में ये व्याख्या दे रहे हैं। संस्कृत की व्याख्या के बाद हम चलते हैं आगे उसी व्याख्या पर। अपि माने तस्मिन् जन्मनि स्थितोपि, अपि माने भी होता है, अव्यय है। परहित सुख साधने, परेशान अन्येषाम हितंचा, सुखंचा तयो साधने, अर्थात दूसरों के लिए जो है, दूसरों का, अन्यों का हित और सुख चाहने के साधन, मतलब वो दूसरों के सुख साधनों के लिए क्या थे, तत्पर रहते थे, कौन, बोधिसत्व। और व्यापृतः माने संलग्न, तो उन्होंने वही कहा ना, दूसरों के सुख के लिए, दूसरों के परोपकार के लिए क्या करते थे, संलग्न रहते थे। कौन रहते थे, बोधिसत्व रहते थे। आभवत, आभवत का मतलब बभू, ठीक है ना। यहां पर भू धातु, यहां पर भी भू धातु, ये हमारा लूप जाएगा कहां, लंग लकार भूतकाल में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, ठीक है ना। और ये बभूव लिट लकार परोक्ष लिट में जाएगा। इष्टा नाम व्यू, अभीष्टा नाम यु चा, अभीष्टा नाम युव चा। और सोए शाम माने सुई कियाम, सोए शाम मतलब सुई कियाम, ठीक है ना। आगे चलेंगे हम, आगे देखेंगे व्याख्या के बाद। और भी अभी व्याख्या है बहुत हमारी। अपत्यानाम, अपत्यानाम का मतलब पुत्रानाम ऊपरी, अपत्या, अपत्या, ठीक है ना। सौहार्दत्वाद, सौहार्द भवाद, ठीक है ना। सौहार्द का मतलब प्रसन्नता से। महासत्व माने महानात्मा बोधिसत्व, किसके लिए आया है महासत्व, बोधिसत्व के लिए, किसमें, महात्मा बुद्ध के लिए आया हुआ है। तेसाम मीना नाम, वे मछलियां, मत्स्य नाम, बहुत सारी मछलियां जो थी उनके लिए। दान प्रिय वचनाधिक्रमई, दानैन प्रिय वचनैश्च क्रमेणो, दानेन प्रिय वचनैश्च
क्रमेणो, ठीक, परम अनुग्रहम, ठीक है ना। परम अनुग्रहम माने होता है अतिशय कृपा। क्या? अतिशय, बहुत ज्यादा कृपा करने के लिए बात कर रहे हैं वो, कि जितनी भी ज्यादा हम कृपा कर सकें, उनका उपकार कर सकें, ऐसा मन में विचार कर रहे हैं। चकार, चकार माने कृतवान, अर्थात उन जो कर रहे हैं वह, यहां पर भी याद रख लेना क्री धातु है, यहां पर भी क्री धातु ही रहेगी, इसमें सानच प्रत्यय होगा हमारा, ठीक, कृतवान में, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, ये हम आगे चलेंगे और यहां भावार्थ होगा हमारा। क्या होगा? व्याख्या के बाद हमारा भावार्थ होगा। और याद रख लेना कि हम एक पूरा पाठ हम एक दृष्टि में देख रहे हैं, उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। जो हम लोगों ने श्लोक पढ़े हैं उन्हीं का हम क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। एक ही बार में पूरा रिवीजन करने के बाद फिर इसके बाद हम पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे, जितना आपका अभ्यासकार किताब में दिया हुआ है। पुस्तक में जो आपका अभ्यासकार है पूरा हम आपका अगला वीडियो लाएंगे तो उसमें हम आपका पूरा उसमें वो करवाएंगे, ठीक है ना। भावार्थ में देखेंगे कि निश्चित रूप से बोधिसत्व किसी बहुत बड़े नहीं है, किसी से बहुत बड़े नहीं है। और क्या कर रहे हैं? कमलों से, कमलों नील कमलों आदि से सुशोभित जल वाले, जो कमल थे और कमलों से और आदि नील कमलों से सुशोभित जो जल था, जल वाले, हंस चक्रवाक चकवा आदि से पक्षियों से सुशोभित, जिसके किनारों के प्रांतों पर वृक्षों एवं पुष्पों से परिपूर्ण तालाबों में मत्स्याधिपति मछलियों के स्वामी के रूप में कौन? बोले अवतीर्ण हुए। बहुत से जन्म जन्मांतरों में परोपकार करने के अभ्यास वश वहां उस जन्म में स्थित होते हुए भी दूसरों की भलाई एवं सुख साधनों में वे तल्लीन थे। वे कौन? बोधिसत्व। बोधिसत्व मछलियों की सेवा करने में क्या थे? तल्लीन थे, एकाग्रचित होकर के वहां लगे हुए थे। और मन में ये है, देखो, जन्म जन्मांतरों से स्थित होते हुए दूसरों की भलाई में लगे हुए थे। अपने से उन्हें कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसमें भलाई में क्या कर रहे थे? वो पूर्णतः संलग्न थे। तो तल्लीन मतलब संलग्न थे, संलग्न हुए अपने इष्ट लोगों की भांति अपनी संतानों के ऊपर। ऐसा इष्ट का मतलब होता है जो हमारे घर के लोग होते हैं, स्वामी होते हैं। अपने इष्ट लोगों की भांति वह क्या कर रहे थे? संतानों के ऊपर सौहार्द भाव के कारण अपने महान उदार प्राणी के रूप में, और एक उदारता के रूप में, एक प्राणी के रूप में जिनसे उनसे जो बन रहा था, तो उन मछलियों पर दान, प्रिय वचन आदि के क्रम में अत्यंत कृपा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बहुत ज्यादा कृपा पात्र हो गए थे उन मछलियों की सेवा में, ठीक। अर्थात तालाब में रहने वाली मछलियों के प्रति उनका व्यवहार अत्यंत प्रिय एवं उदारता पूर्ण रहा है। उनका कैसा रहा है? बहुत, मतलब मछलियों को समय पर भोजन देना, उनके तालाब की सफाई करना, मछलियों में अगर कोई रोग आ रहा है, गंदा आ रही है तो उसका उपचार करना, एक प्रकार से मतलब संतान की तरह उन्होंने क्या किया? उस तालाब की सेवा की। उनका एक कर्तव्य ही था कि इस तालाब में रहने वाले जीव जंतुओं की हमें क्या करना है? सेवा करना है। तो बोधिसत्व बहुत संलग्न होकर के उसमें क्या है? लीन हो गए थे, तल्लीन हो गए थे वे, ठीक है ना। तो चलिए भावार्थ आप लोगों ने देखा कि पहला गद्यांश जो हमारा था वो क्या है? भावार्थ। पहले गद्यांश में उन्होंने उनके सुंदर सुंदर चित्रों का वर्णन किया कि वो कितने उदारवादी थे। फिर उन्होंने व्याकरणात्मक टिप्पणी है उसी से हमारी संबंधित, कस्मिन धन चित हल संधि और शब्द होगा, ठीक है ना। कस्मिन चित ना और ता का दा हो जाएगा तो कस्मिन चिद हो जाएगा। विभूषित सलिले, विभूषितम चा तत् सलितम तस्मिन चा, कर्मधारय समास हो जाएगा, चा तत्, ठीक है ना। विभूषित, पानी में सशोभित हैं या विभूषित हैं कौन? जो हमारे कमल हैं, ठीक। महासत्व, महान चासव सत्व, इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। विशेषण विशेष बहुलम के आधार पर कर्मधारय समास होता है, ठीक है ना, जिसमें विशेषण की और विशेषता बतलाई जाए, विशेषण विशेष बहुलम, ठीक है ना। और व्यापृतः माने व्यापृ धन कित और व्यापृतः बन जाएगा, ठीक है ना। उपसर्ग है, आपी धातु है। और परम अनुग्रहम, परम चा तत् अनुग्रहम, कर्मधारय समास, परम अनुग्रहम, ठीक है ना। चले आगे देखेंगे। व्याकरण टिप्पणी के बाद हम व्याकरणात्मक टिप्पणी आगे देखते हैं। दूसरा यहां पर हमारा फिर से आया है क्या? गद्यांश। और उसी गद्यांश पर हम फिर से चलते हैं। दूसरा उन्होंने गद्यांश दिया है। पहले गद्यांश में देखा आपने कि उनकी उदारता का वर्णन है, उन्होंने परोपकार किया। अब दूसरे गद्यांश में क्या वर्णन है वो देखते हैं। अथ कदाचित सत्वानाम भाग्य वैकल्यात,
अथ कदाचित सत्वानाम, कभी ऐसा हुआ है सत्व के भाग्य वैकल्यात प्रमादाच सम्यक देवो न, ठीक है ना, किसी के कारण, किसी जनों के कारण, लोगों के कारण वृष्टि अभावे चा तत्सरः, वृष्टि माने जल की वृष्टि के अभाव में तत्सरह कदम्ब कुसुम गौर नव सलिलेन, और वृष्टि के अभाव में जो ततः माने जो सरह सरा तालाब था वह कदम्ब पुष्प की भांति, कुसुम की भांति गौर 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 वर्ण का हो गया है, नव सलिलेन, और वहां का जो नया सलिल नहीं था, नया जल नहीं था, यथा पूर्वम न परिपूर्णम जातम, और नए जल से वह परिपूर्ण नहीं हुआ है क्योंकि वृष्टि का अभाव था। क्रमेण चा उपग निगदाघ काले दिन कर किरणहि अभितप्तः धरण्यः ज्वाला अनुगत नैव मारुतेन पिपासाव वसादिव वृत्यहम अपीयमानम तत्सरः, ठीक है ना, तत्सरः। देखें अब जरा इधर, अब उन्होंने ये कह रहे हैं कि वृष्टि का अभाव हुआ, किसी लोगों के बस में, लोगों की किसी ऐसी नजर लग गई है, क्या हो गया है कि किसका कौन सा भाग्य लग गया है, तो वो कह रहे हैं कदाचित ऐसा हुआ कि सत्य के भाग्य को क्या है, ऐसा दोष लग गया है। कभी भाग्यवश, भाग्य विधाता के द्वारा ये लिखा होगा कि इतना अच्छा सरोवर था, इतना अच्छा तालाब था, फिर भी भाग्य कुशी ने किसी का नहीं देखा, और एक दिन ऐसा हुआ कि वृष्टि नहीं हुई एक साल, और क्या हो गया, वह तालाब पूरा सूखने लगा, और सूखने लगा तो उस क्या हो गया, गौर वर्ण की भांति नव सलिलेन यथा पूर्वम न परिपूर्णम जाता, जिस प्रकार से हर बार भर जाता था पानी नए जल से, वैसा परिपूर्ण नहीं हुआ। क्रमेण चा उपगम निदाग काले, ऐसा समय आया गर्मी का कि दिन कर किरण, सूर्य की किरणों के कारण बहुत तपने लगी है जो धरती, और हवा कैसी लगनी, ज्वाला अनुगतेन मारुतेन, हवा ऐसी लग रही थी, चुभ रही थी जैसे मारुतेन ज्वाला, ज्वाला की भांति लग रही थी। पिपासा अवसाद, पिपासा माने प्यासे, और प्रत्याहम अपीयमानम तत्सरः, मतलब सब धीरे धीरे पानी पी रहे थे उस तालाब का, सूख रहे थे तो तालाब क्या है, सूखता जा रहा। एक दिन क्या हुआ, लघु पल्लव मिव अभव तत्र स्थितः मीनाश्च जल अभावात मृत प्रायः एव संजाता, एक दिन ऐसा समझ में आया कि पानी की कमी के कारण वहां जो रहने वाली मछलियां थी वह क्या है, मृत्यु के समान जाने लगी है, लौटने में पानी कम हो गया, उछलने लगी। अब क्या है, जब पानी कम हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि वो पानी से तड़पने लगेंगी, तो ऐसा लग रहा था कि सब मृत प्रायः युव संजाता है, मरने की स्थिति में जाने लगी मानो। तो उत्प्रेक्ष अलंकार युव आ गया है ना, तो क्या आ गया है, उत्प्रेक्ष अलंकार, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं इसमें वर्णन किसका है, ये तो अपन को केवल एक मोटा मोटा हमने आपको बताया है कि इसमें क्या क्या है। अब आगे देखते हैं हम, प्रसंग रहेगा कहां से लिया गया है, अस्मिन गद्यांश से वर्षा भावे, ये इस हमारे गद्यांश में वर्षा के अभाव में तस्य सरसः जलम सनई, और जो तालाब था उसके जल को सनई धीरे धीरे सूखता हुआ देख करके जला अभावे मीना नाम, जल अभावे मीना नाम स्थिति दयनीयम जाता, अर्थात जल के अभाव में मछलियों की स्थिति कैसी हो रही थी, दयनीय जाता प्रतिपादिता, इस प्रकार का वर्णन है इसमें, इस गद्यांश में, ठीक है ना। तो प्रस्तुत गद्यांश परोपकाराय सताम विभूतिया शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसमें वर्षा के अभाव में तालाब की जो स्थिति हो गई है उसका वर्णन क्या किया गया है, वर्णन किया गया। तो समझ में आ रहा है ना आपको, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो याद रखिएगा कि आपको बार बार क्या करना है, अभ्यास करना है। अगर आप निरंतर देखते रहेंगे तो ये चीज आपको क्या है, समझ में बहुत अच्छे से आएगी। और इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसका उपाय ये नहीं है कि आप बंद कर करके बैठ जाएं ना, बार बार हमको उस पर क्या है, प्रयासरत रहना चाहिए। करत करते अभ्यास के जड़मत होती सुजान, और रस्सी आवत जात है तो सिल पर होत निशान। अर्थात हमें जब हमसे कोई चीज नहीं होती तो एक धागे को अगर बार बार हम पत्थर पर भी रगड़ते हैं, बार बार हम पत्थर पर ऐसे रगड़ते हैं तो उस पर भी क्या है, एक दिन निशान बन जाता है। तो ये तो हमारा क्या है, दिमाग है। अगर हम बार बार इसको उसी चीज में लगाएंगे तो निश्चित है कि हम क्या करेंगे, इस पर विजय प्राप्त करेंगे। चलिए आगे देखते हैं प्रसंग। प्रसंग के बाद हमारी रहेगी क्या,
क्या रहेगी? शब्दार्थ, संस्कृत से। शब्दार्थ देखेंगे हिंदी संस्कृत। सत्वानाम प्राणियों के, सत्वानाम मतलब प्राणियों के, भाग्य वैकल्यात प्राणियों के भाग्यवश, भाग्य के अनुकूल ना होने के कारण, जो हमारे वहां के जीव जंतु थे उनके भाग्य के अनुकूल नहीं था, उनका भाग्य बदलने वाला था, उनका भाग्य यहां से क्या है अब दूर जाने को था। कुछ का भाग्य ऐसा था कि मृत में जाना था, कुछ मछलियां तो मर गई होंगी, बहुत सारी मछलियां क्या है चली भी गई होंगी, तो उनका भाग्य ले डूबेगा होगा, सबको याद रखिएगा। तो जरूरी नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो ये आकस्मिक घटनाएं होती हैं तो किसी एक व्यक्ति का भाग्य खराब होता है और पता चला उनके साथ में 10 लोग क्या है अनिष्ट हो जाता है, तो बाकी बच सब जाते हैं लेकिन वो चला जाता है, तो उसकी वजह से 10 लोगों को घायल होना पड़ता है। तो वही यहां हुआ है। तो भाग्य, जीवों के भाग्य के अनुकूल ना होने के कारण भाग्यवशात कुछ मछलियों का समय आ गया होगा, तो उसी के कारण वो पूरा तालाब वहां का सूख गया। ठीक है ना। तो प्रमादात माने प्रमादवत, लापरवाही से, लापरवाही के कारण ववर्ष माने वर्षा, वृष्टि होने लगी। ठीक है ना। और नव सलिलेन, नए ताजे पानी से, ठीक है ना, नए ताजे, वहां वर्षा नहीं हुई, बोले ताजे पानी से, बोले उपगते माने समीप होने पर, समीप होने पर भी क्या है ताजे पानी की वहां क्या है बूंद तक नहीं आई। निदाग काले माने ग्रीष्म ऋतु के समय भी, ग्रीष्म ऋतु में बोले दिनकर किरण, सूर्य की किरणों से अभी तप्तया माने तपी हुई, धरण्या, देखिए यहां पर भी तृतीया लगी हुई है, यहां पर भी तृतीया, जननी जननी जनन्या जनन्यई, जननी के रूप देखे वैसे धरती के रूप, धरणी के रूप चलाओ, धरणी धरणी धरण्या धरण्यई, तो बिल्कुल वैसे ही रूप चलेगा। ठीक, जननी जननीम जनन्या जनन्य, जनन्या आया ना, धरणी धरणीम धरण्या आ गया ना, धरण्या। फिर यहां क्या आया अभितप्तया, अभितप्तया आया ना, तो अभितप्ति से रूप चलाओ, अभितप्ति अभितप्तिम अभितप्तया, बनेगा कि नहीं बनेगा? उसी प्रकार से अभितप्त से भी हमारे रूप चल जाए। यहां पर भी तृतीया का क्या लगा हुआ है? बहुवचनांत पद लगा। तृतीया का कौन सा? बहुवचनांत पद लगा है। जैसे रामई वैसे किरणई, और दिनकर माने सूर्य और किरणई माने होती है सूर्य की किरण, तो सूर्य की किरणों से क्या हो गया? बोले अभितप्तया माने बहुत ज्यादा तप गई है, क्या तपी हुई है, धरण्या माने धरती, उस धरती के कारण, पृथ्वी से तप जाने के कारण, बोले ज्वाला अनुगत नएव, अर्थात ज्वाला माने होता है आग के समान जलने वाली, क्या बोले परिपूर्ण मानो, आग के समान जलने के स्वरूप मानो, क्या बोले पिपासा, बोले क्या मानो पिपासा, प्यास। और जो जब तेज धूप चल रही थी और हवा चल रही थी तो लोगों को क्या लग रही थी? प्यास लग रही थी, और जब प्यास लग रही थी तो उस प्यास को देखते देखते प्रत्यहम, प्रतिदिन, डेली यही हाल हो गया, प्रतिदिन प्रतिदिन वही कार्य होना। प्रत्यहम, प्रत्यहम में याद रख लेना कि अव्ययीभाव समास होगा, क्या हो जा? अहम अहम प्रति। आपीय मानम मतलब चारों ओर से पिया जाता है। जो वहां के वृक्ष लगे थे वो भी नीचे से पानी को क्या कर रहे हैं? सोख रहे हैं, और जो पीने जरूरत की चीजें हैं तो अपन लोग भी उस सरोवर से क्या है बोले पानी ले रहे हैं, मछलियां भी पी रही हैं, जो जीव जंतु हैं उस तालाब का क्या कर रहे हैं? पानी पी रहे हैं। लघु पल्लव युव, छोटे तालाबों के समान, अब उसका पानी सोख सोख करके बीच में भर गया है, पोखर बन गया है, पोखरा बन गया है, तालाब से एक छोटा सा पोखर का रूप धारण कर लिया। सरा माने तालाब, और मीनाश्च माने मछली। अब मछलियां वहां की क्या होने लगी? तड़पने लगी हैं, मछलियां तड़पने लगी हैं, और अब क्या हो रहा है देखेंगे। ठीक है ना। तो अब ये रहेगी हमारी क्या? व्याख्या। और व्याख्या को पढ़ने के लिए अब हमें क्या है देखना है कि संस्कृत की व्याख्या हमारी कहां से शुरू होगी। देखिए, अथ, अथ मतलब अनंतर, अथ मतलब अनंतरम, कदाचित जातु, सत्वानाम प्राणिनाम मत्स्यानाम इत्याशय। ठीक है ना। ये हमारी क्या चल रही? संस्कृत की व्याख्या। संस्कृत की व्याख्या संस्कृत में ही होगी, याद रखिएगा। भाग्य वैकल्यात माने भाग्यस्य वैकल्या, भाग्य की वश में, तस्मात् भाग्य विपरीत्यात्, क्या? भाग्य विपरीत्यात्, प्रमादाच मतलब प्रमादवशात च, सम्यक माने सम्यक प्रकारेण, सम्यक मतलब सम्यक प्रकारेण। चलिए आगे देखेंगे हम, आगे देखते हैं।
ये देवो कौन, देवा मतलब यहां देवता हमारे जो है इंद्र, इंद्र की बात है। अब इंद्र से प्रार्थना करना है, इंद्र की प्रार्थना हो रही है, ना बवर्ष, इंद्र ने प्रार्थना नहीं की, वृष्टिम ना अकरोत। अब क्या है, देवराज इंद्र ने यहां वृष्टि नहीं की, इसी वजह से तो वृष्टि का अभाव हुआ। और वृष्टि वर्षा नाम अभावे मतलब रहितम, अभावे में देखें, अभावे, ठीक, अभाव में षष्ठी विभक्ति, कमी में, वो सप्तमी का एक वचन है, तत्सरह उस तड़ाग, उस तड़ाग मतलब उस तालाब में, कदम्ब कुस्म गौरेण, कदम्ब पुष्पवत गौरेण गौरवर्ण, गौरवर्ण के जो कदम पुष्प थे उसके समान, नव सलिलेन मन होता है नूतल जलेन, नया जल, नव सलिलेन का मतलब नूतन जलेन, नया जल, नया वर्षा नहीं हुई तो नया जल कहां से आएगा, वही पुराना जल चल रहा है, ठीक है ना। और यथा पूर्वम, यथा पूर्वम माने पूर्वम अनतिक्रम पूर्वानुरूपम हुआ, ठीक है ना। और इसमें कौन सा समास, कर्मधारय समास बनता है, ना परिपूर्णम जातम परिपूर्णम ना अभवत, अर्थात जब वर्षा नहीं हुई तो परिपूर्णम कथम जातम, कैसे जाएगा, ठीक है ना। तो तालाब में जब वर्षा नहीं हुई तो वह तालाब पूरा नहीं भरा है, परिपूर्णम नहीं हुआ है। क्रमेण चा, क्रमानुसारेण चा, तृतीय विभक्ति, ठीक। उपगते निदाघ काले, गर्मी के समय में, समीप आगते ग्रीष्म समय, और क्या चला आ रहा है, बोले गर्मी का समय, निदाघ काले पास चला आ रहा है, क्या, दिनकर किरणई सूर्य मयूखई, यहां दिनकर किरणई मयूखई, ठीक, सूर्य दिनकर, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पर्याय हैं। आदि अभितप्तया माने अति संतप्तया, बहुत ज्यादा संतप्त हो गई है, जो क्या, धरण्य माने भूम्य, भूम्य, ठीक है ना। चले आगे, ज्वाला अनुगतेन, ज्वाला अनुगत नएव ज्वाला अनुसारेण मतलब गर्म हवा, गर्म हवा, मारुतेन मान वायु मान हवा, और पिपासाम सावदिव पातुम इच्छा पिपाशा मतलब पीने की इच्छा से, पाने की इच्छा से, प्रत्ययम प्रतिदिनम, ठीक। आपीयमानम मन समन्तात पीयमानः समान रूप से, ठीक। तत्सरह मन तत् तड़ागा, उस तड़ाग से, लघु पल्लव में क्षुद्र तड़ागा है, यथा छोटा सा रूप हो गया है उस तालाब का, ठीक। अभवत माने संजातः सिमट गया है, तत्र स्थितः तस्मिन् विषयान्ना, ठीक। और मीनाश्च मन मत्स्यास्य, जल अभावात मन जलस्य सलिलस्य, जलस्य जल की कमी, संजातः मन अभवन, संजातः मन अभवन, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या थी, संस्कृत की व्याख्या। ये हमारा अब रहेगा भावार्थ, क्या रहेगा, भावार्थ रहेगा हिंदी में। इसके बाद कभी प्राणियों के भाग्य के अनुकूल न होने के कारण, ठीक है ना, मतलब प्राणियों के भाग्य के अनुकूल ना होने, भाग्य के अनुकूल, प्रतिकूल हो गया ना, अनुकूल नहीं हुआ। अनुकूल वो होता है, बोले हमारे भाग्य के अनुसार जो कुछ चले, अब उनके भाग्य के अनुसार था कि पानी बरसेगा, लेकिन भाग्य के क्या हो गया, प्रतिकूल हो गया। भाग्य के अनुकूल ना होने के कारण, लापरवाही के कारण, क्या है, लापरवाही के कारण देवता ने अच्छी तरह वर्षा नहीं की। कौन से देवता ने, इंद्र ने, इंद्र देवता ने अच्छी तरह से क्या नहीं की, वर्षा नहीं की, अर्थात अच्छी वर्षा नहीं हुई। और वर्षा के न होने पर वह तालाब कदम्ब के पुष्पों के समान, कदम्ब के पुष्पों के समान क्या हो गया, गौरवर्ण हो गया, और श्वेत नए पानी से पहले की तरह परिपूर्ण नहीं हुआ। अर्थात नया पानी, जब जल की वर्षा नहीं की किसने, देवराज इंद्र ने, तो वहां नया पानी नहीं आया, और क्या है, परिपूर्ण नहीं हुआ। अर्थात वर्षा के अभाव में तालाब में, वर्षा के अभाव में तालाब में स्वच्छ नवीन जल का आगमन नहीं हुआ। जब स्वच्छ जल का आगमन नहीं हुआ तो इसके बाद क्रमशः गर्मी की ऋतु, किसकी, गर्मी की ऋतु आने पर सूर्य की तेज किरणों से तपी हुई धरती से, ज्वाला से परिपूर्ण वायु से, प्यास के कारण प्रतिदिन चारों ओर से पिया जा। अब क्या है, गर्मी की ऋतु थी, जब वर्षा नहीं हुई तो उसी पानी से क्या है, चारों तरफ से क्या कर रहे हैं, प्यास के लिए पिया जाता है। ज्वाला से परिपूर्ण वायु, प्यास के कारण प्रतिदिन चारों ओर से उससे पानी पी रहे हैं। पीता हुआ वह तालाब एक छोटे से तालाब, पोखर के समान हो गया, थोड़ा पोखर छोटा सा हो गया, उसका पानी सिमट करके क्या हो गया, बीचों बीच आ गया है, चारों तरफ से जमीन निकल आई, सब पोखर के समान हो गया। और वहां स्थित मछलियां जल की कमी के कारण क्या है, मानो मृत प्राय हो गई हूं,
ऐसा लग रहा था कि मानो अब क्या है, मरने वाली हैं। गद्यांश का सार यह है कि वर्षा के अभाव में तथा ग्रीष्म ऋतु की तीव्र गर्मी के कारण उस तालाब का पानी धीरे धीरे कम हो गया तथा उसमें एक छोटे तालाब का क्या ले लिया, रूप ले लिया। वह तालाब का पानी धीरे धीरे गर्मी की ऋतु में क्या होने लगा है, सूखने लगा, और वह इसने छोटा सा रूप ले लिया है। ठीक है ना। आगे देखेंगे, ये हमारा भावार्थ के बाद हम इसी गद्यांश की क्या करेंगे, व्याकरणात्मक टिप्पणी करेंगे। सबसे पहले देख लें कि भाग्य वैकल्यात, क्या भाग्य वैकल्यात, भाग्यस्य वैकल्यात षष्ठी तत्पुरुष समास। यहां षष्ठी विभक्ति लगी हुई है भाग्यस्य, और वैकल्यात का यहां पंचमी लग गई है। तो जो हमारे इसमें लगती है प्रथम में क्योंकि उत्तर पद प्रधान है, क्या हमारा जो हमारा होता है वही हमारा क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्रमादः, प्र उपसर्ग मद धातु घई प्रत्यय बनेगा हमारा प्रमादा। यथा पूर्वम कर्मधारय समास, पूर्वम अनतिक्रम। ठीक है ना। अव्यय भाव समास, कौन सा, अव्यय भाव। यथा पूर्वम हो गया है, यथा समय, यथा योग्यम, ये सब हमारे क्या है, अव्यय भाव समास। जातम, जन कित, जातम जन्म लेने वाले, उपगते, उपगम धातु से कित प्रत्यय के योग में क्या बन जाएगा, उपगते बन जाएगा। प्रत्यहम, अहन अहन प्रति अव्यय भाव समास हो जाएगा। और स्थिताह, स्था धातु एच प्रत्यय और कित प्रत्यय, दो प्रत्यय एक साथ हैं, स्था धातु है। संजाता माने सम उपसर्ग जन धातु और कित प्रत्यय से संजाता बन जाएगा बहुवचनांत रूप। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे हम, ये हमारा आ गया है क्या, तीसरा जो हमारा आया हुआ है ये भी हमारा क्या है, गद्यांश ही है। गद्यांश चल रहे हैं अभी लगातार क्रम से, जो हमारे गद्यांश चल रहे हैं उनको देखेंगे। सलिल तीरवासिनः पक्षिणः, सलिल तीरवासिनः, पानी के किनारे पर निवास करने वाले पक्षी। वायसगणः, वायसगणः का मतलब जानते, वायस माने कौवा और गणः माने समूह, अर्थात कौवों का समूह। और जो पानी के तीर किनारे पर रहने वाले पक्षियों का, कौओं का एक समूह था। पक्षियों का और कौओं का जो समूह था, कौओं का, यावत तान मत्स्यान, तो जैसे उन्होंने देखा, यावत जब तक, तान मत्स्यान भक्षयितुम, वो मछलियों को क्या खाने के लिए क्या कहने, चिंतयन्ति, इसमें सोचने लगे। तावत विषाद दैन्य वसगम मीन कुलम वेक्ष बोधिसत्वः करुणायमानः चिंताम आपेदे कष्टावत इयम आपदः आपतितः मीनमानः। और यह देखा कि कौओं का समूह, पक्षियों का समूह मछलियों को क्या कर रहे हैं, भक्षी तुम खा रहे हैं। तो ये चिंतन करने लगे और बोले कि ये कैसा भगवान की कैसी लीला है, क्या भाग्यवशात विषद, ठीक है ना, विषाद, ऐसा बोले कष्ट मैंने नहीं देखा कि क्या है, मीन कुलम मन मछलियों के कुल पर बोधिसत्व करुणा के साथ सोचने लगे, चिंताम अपेदे, सोचने लगे, कष्टावत इयम आपद, इस प्रकार की आपदा कभी हमने, कौन सी आपदा मछलियों पर आन पड़ी है या गिर पड़ी है। तो बोले बहुत विकराल स्थिति में बोले मछलियों के ऊपर ये क्या है, स्थिति आ गई। अब इसका विचार कर रहे हैं कौन, बोधिसत्व, कि जल वृष्टि नहीं हो रही है, इसके लिए क्या किया जाए कि इन मछलियों का क्या हो जाए, जान बचाई जा सके। चले देखेंगे। निश्चित है कि इस पाठ में बहुत कुछ आगे आप लोगों ने देखा है और देखने वाले हैं, तो एक साथ हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो आज ही सब कुछ मिलने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे हम। प्रसंग हमारा अयम गद्यांशः, यह गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तकस्य परोपकाराय शताम विभूतिया, परोपकाराय शताम विभूतिया इति पाठात् उद्धृता पाठोयम मूलतः आर्यशूरेण विरचितात् जातकमाला इति कथा ग्रंथात् संक्षिप्त संकलितः। अस्मिन् गद्यांशे तडागस्थित मत्स्यानां दयनीय स्थिति विलोक्य बोधिसत्वः कीदृशः अनुभवः कृतवान् इति प्रतिपादितम्। ठीक, आगे देखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश परोपकाराय शताम विभूतिया शीर्षक पाठ से अवतरित है। इस गद्यांश में तालाब में स्थित मछलियों की दयनीय स्थिति को देख करके बोधिसत्व ने कैसा अनुभव किया, यह चित्रण किया गया है। उस स्थिति को देख करके बोधिसत्व क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में यहां पर चित्रण किया गया है कि वो कितना कैसा विचार कर रहे हैं, क्या क्या। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। प्रसंग के बाद हमारा शब्दार्थ रहेगा।
संस्कृत से हिंदी का शब्दार्थ वायस गढ़ा माने कौवों का समूह, भक्षयितुम माने खाने के लिए, और चिंतयन्ति इसमें माने विचार कर रहे थे, विषाद दैन्य वशगम माने विषाद एवं दीनता के वशीभूत होकर के, आवेक्ष माने देख करके क्या देख करके कि कितनी विकराल स्थिति आ गई है कि करुणायमानः दया भाव से युक्त होकर के चिंताम आपेदे चिंता को प्राप्त हुए, आपतितः माने आ पड़ी। कैसी चिंता यहाँ आ पड़ी है, कैसी विशद विकराल स्थिति आ पड़ी है कि मछलियां क्या है हमारी, मर नहीं है। ठीक है ना। तो यहां देखिए बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि वो परोपकाराय सताम विभूतियां, दूसरों अपनी चिंता उनको नहीं है, लेकिन उस तालाब में रहने वाली मछलियों की चिंता उनको सताए जा रही है, और उस चिंता के लिए अभितप्त होकर के बोधिसत्व क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए कि ये निर्जीव जो भी हमारी क्या है मछलियां हैं, जो बिन बोल नहीं सकती हैं, किसी से कुछ कह नहीं सकती हैं, वे जुबान जानवर हैं, अब इनका क्या किया जाए, यही विचार कर रहे हैं। व्याख्या देखें, सलिल तीर वासिनः का जलाशयस्य तटे वासम कुर्वाणः, पक्षिणः माने पक्षी, खगाः, वायस गणाश्च माने काग का नाम, संवर्धः समूह, ठीक है ना, कौओं का समूह, यावत माने यथावत, तान मत्स्यान मीनान, ठीक, भक्षयितुम माने खादतुम, चिंतयन्ति इस माने अचिंतयन माने सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, चलिए। तावत माने तथा, अब क्या किया जाए, बोले बेसद तैन्य वशगम माने दुखस्य दीनतायाः चा वशगतम, बहुत विषाद दुख के साथ, दीनता के साथ, मीना कुलम मत्स्य कुल नष्ट हो रहा है, बोले, और अवेक्ष माने विलोक ऐसे देख रहे हैं बोधिसत्व माने बुद्धत्वम प्राप्तुम यत मानः, और करुणायमानः करुणायुक्तम शन, करुणायमानः करुणायुक्तम शन। चले आगे देखेंगे, आगे हमारी व्याख्या के बाद होगी, फिर से व्याख्या भी है। चिंताम आपेदे चिंततो अयवत कष्टावत, हा खेदम हा कष्टम, कितना कष्ट है, कष्ट आवत, ठीक है ना। इयम एषाः आपद विपत्ति आपतितः आगच्छत, और मीना नाम बोले मत्स्यानाम, मीना नाम मत्स्यानाम। तो यहां हमारी क्या है, व्याख्या चल रही है, व्याख्या के बाद फिर हम भावार्थ पर चले, ठीक है ना। भावार्थ क्या है कि जल के किनारे पर रहने वाले पक्षी, जो जल के किनारे जो सरोवर था उसी के किनारे रहने वाले पक्षी और कौओं का समूह तक उन मछलियों को खाने के लिए विचार कर रहे हैं। जो वहीं रहते थे अब वही कौए क्या करने लगे, मछलियों को खाने का विचार कर रहे हैं। तब तक दुख और दीनता के वशीभूत मछलियों के समूह को देख करके बोधिसत्व करुणा युक्त होकर के क्या करने लगे, चिंता को प्राप्त हो गए। क्या हो गए, चिंता करने लगे कि अब क्या किया जाए, हो गया, अर्थात अत्यंत चिंतित हो गए, बहुत ज्यादा सोचने लगे कि जो मछलियों का समूह है अब क्या किया जाए। वो विचार करने लगे, हाय, क्या करने लगे, हाय, मतलब हाय क्या है, जो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है उसको हमें क्या है, महसूस करना है, हाय, ठीक है ना। जब हमको लग जाता है ना तब भी हम कहते हैं हाय राम लग गई, ठीक। तो इस प्रकार से अगर हम उसको क्या करेंगे, जो जिस प्रकार का चिन्ह है उसको हमें महसूस, हे राम ऐसे बोलते हैं ना, तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, हमारा संबोधन का है। तो हाय यह आपत्ति मछलियों पर आ पड़ी है, क्या आ पड़ी है, वह अत्यंत कष्टप्रद है। यह मछलियों के ऊपर जो विपत्ति आ पड़ी है ये बहुत ही क्या है, बोले कष्टप्रद है, ऐसा मन में क्या है विचार कर रहे हैं, कौन, बोधिसत्व। चलिए भावार्थ के बाद हमारी कुछ टिप्पणियां होंगी व्याकरणात्मक, उनको देखें। सलिल तीरवासिनः, सलिलस्य तीरवासिनः षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। भक्षयितुम, भक्ष धन तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, और भक्षयितुम तुमुन प्रत्यय में उ और ना का क्या हो जाएगी, इस संज्ञा तस्य लोपा से लोप हो जाएगी, हैं। और मीन, अब देखिए ऊ की होगी अलवंत्यात वो से, उपदेशी अजर नासिक से, ना की होगी हलंत्यम से, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, ठीक। और मीन कुलम, मीना नाम कुलम षष्ठी तत्पुरुष समास, और अवेक्ष माने अव ईक्ष ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। चिंता माने चिंत धातु, कित प्रत्यय और टाप प्रत्यय का योग हो जाएगा, ठीक है ना।
और आपतितः आ उपसर्ग पद धातु कित प्रत्यय, वो कित प्रत्यय और टाप प्रत्यय आपतितः। टाप हमारा स्त्री प्रत्यय है, याद रख लेना। आपद आपद आपतित बन जाएगा और आपतिता के लिए टाप प्रत्यय, टाप का आ शेष बचेगा, टा और उसकी संज्ञा हो जाएगी, आ बच जाएगा। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें टाप प्रत्यय का प्रयोग करना है, ठीक है ना। चलिए, अजाद्यश टाप से बनेगा टाप, ठीक। चले, व्याकरणात्मक टिप्पणी के बाद ये हमारे देखो इसमें 1 और 2, ये हमारे 2 श्लोक इसमें आ गया, मतलब ये पद्यांश आ गया है। और पद्यांश की क्या है, अन्वय करना पड़ेगा। पद्यांश का क्या, पहले के 3 हमारे क्या थे इसमें गद्यांश, क्योंकि उन्होंने पाठ परिचय में भी दिया था कि हमारा जो परोपकाराय शताम विभूतिया पाठ है जो हमारा, वो क्या है, गद्य और पद्य से क्या है, मिश्रित है। तो अब इसमें पद्यांश आ गए हैं, तो पद्यांश को तो क्या है, हमें कैसे पढ़ना है सब जानते हैं, लय युक्त होकर के। कैसे देखेंगे, प्रत्यहम क्षीयते तोयम स्पर्धमानमिव आयुषा अद्यापि च चिर्णैव लक्ष्यते जलदागमः अपयान क्रमो नास्ति नेतापि अन्यत्र को भवेत् अस्मद व्यसन संकृष्टाः क्षमायान्ति च नो दुसः। ठीक है ना, एक बार पुनः हमारे साथ दोनों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। प्रत्यहम क्षीयते तोयम स्पर्धमानमिव आयुषा अद्यापि च चिरेणैव लक्ष्यते जलदागमा अपयान क्रमो नास्ति नेता अपि अन्यत्र को भवेत् अस्मद व्यसन संकृष्टा शमयांति च नो दुषः। ठीक है ना, आप इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिएगा। ये हमारे जो क्या है गद्यांश पद्यांश है। अन्वय देखेंगे, अन्वय हमारा होता है व्यवस्थित क्रम। प्रत्यहम आयुषः स्पर्धमानम युव तोयम क्षीयते अद्य अपि च जलद आगमः। क्या, जलद आगमः चिरेण एव लक्ष्यते अपयान क्रमः न अस्ति अन्यत्र नेता अपि कह भवेत् अस्मद व्यसन संकृष्टः च न दुषः शमायन्ति। अब यहाँ पर भी बहुत क्या है विचार कर रहे हैं कि कहीं छोड़कर के कैसे जाएं, कहाँ जाएंगे, कौन क्या मार्गदर्शन करेगा। शत्रु हमारा क्या है मजा लेने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए, उपाय क्या है इसका, कोई सोचने के लिए अपन को क्या है कुछ ना कुछ तो उपाय ढूंढना पड़ेगा। वो सारी चीजें इसमें क्या है सोच रहे हैं। चलिए हम देखते हैं आगे इसमें उन्होंने क्या किया है। पहले प्रसंग देखेंगे कहां से लिया गया है। संस्कृत में पहले पद्यांशो यम अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य परोपकाराय शताम विभूतिया। ठीक है ना, यह हमारी पाठ्य पुस्तक अस्माकं पाठ्य पुस्तक हमारी परोपकाराय शताम विभूतिया इति पाठाद उद्धृता, पाठ से उद्धृत किया गया है। मूलतः अयम पाठात आर्यशूरः, मूल रूप से यह पाठ कहां से, अयम सूरः विरचिता जातक माला। जातक माला मूल रूप से यह कहां से, आर्य सूर्य के द्वारा विरचित जातक माला इति कथा ग्रंथात संक्षिप्त संकलिता। जो आर्य सूर्य जी ने रची थी, कौन सी, जातक माला नामक ग्रंथ रची थी। उसी ग्रंथ से 15वें नंबर का एक जो क्या है हमारा जातक था, उसी का संक्षिप्त रूप यहां पर लिया गया है। अंशे अस्मिन प्राणिनः दुर्दशा, अंश में इस अंश में प्राणियों की दुर्दशा पश्चन देख करके बोधिसत्व के तेसाम रक्षणा है, उनके रक्षणों के का क्या कर रहा है, रक्षा के हेतु रक्षणोपायम, रक्षणा के लिए उपाय विचार सोचते हुए सह सत्य तपोबलमेव तेसाम रक्षणोपाय मनुते। बोले सत्य और तपोबल के कारण ही अब क्या किया जा सकता है, इनकी रक्षा की जा सकती है, और बाकी तो कोई उपाय नहीं दिख रहा है। अब तो बोले चारों तरफ से हम घिर गए हैं, शत्रु हमारा क्या है आनंद ले रहे हैं और वो मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। शत्रु तो निश्चित ही आपसे मिलने के लिए आएगा जब आप कष्ट में होगे। मित्र आए या ना आए, लेकिन शत्रु इसलिए आएगा क्योंकि उसको मजा आएगा कि आज हमारा शत्रु क्या हो गया, कमजोर पड़ गया है। ठीक है ना, शत्रु तो आनंद लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यही तो उनकी आदर्श भूत क्या है हमारे जीवन में उतारने के लिए है कि याद रखना कि जब हम परेशानी में होंगे तो मित्र आपका अगर प्रसन्न दुखी नहीं होगा तो प्रसन्न भी नहीं होगा, लेकिन शत्रु वास्तविक तौर से आंतरिक रूप से वह क्या होंगे, प्रसन्न होंगे और बाहरी तौर से आपके पास आएंगे मिलने के लिए, कष्ट जताने के लिए।
जो इससे किसके साथ हो रहा है? बोधिसत्व के साथ हो रहा है, ठीक है ना। तो बोधिसत्व बता रहे हैं कि देखो दुशाम आया है कहां? रक्षणोपाय विचारः संकलितः। अभी हम आगे बता रहे हैं, इसमें देखें कि प्रस्तुत दोनों श्लोक हमारी पाठ पुस्तक शाश्वती के प्रथम भाग के तृतीय पाठ परोपकाराय सताम विभूतया शीर्षक पाठ से उद्धृत हैं। मूल रूप से यह आर्यसूर वृक्ष जातक माला ग्रंथ के 15वें जातक मत्स्य जातकम से संकलित है। इस श्लोक में बोधिसत्व की चिंता को चित्रित किया गया है, उनकी चिंता को क्या किया गया है? चित्रित किया गया है। और उन्होंने कहा कि अब देख लो आगे क्या हो रहा है। शब्दार्थ देखें, आयुषा, आयुषा माने आयु से, आयु से जिस प्रकार आयु क्षीण होती है वैसे ही तालाब क्या हो रहा है? सूख रहा है, दिन पे दिन क्षीण हो रहा है। स्पर्ध माना, बोले स्पर्ध क्या है? स्पर्धा कर रहा है, दिन पे दिन हमारी आयु से यह जल क्या कर रहा है? स्पर्धा कर रहा है। तोयम, बोले जलम, तोयम मतलब जलम, और क्षीयते माने कम हो रहा है, क्षीयते मतलब कम हो रहा है। क्या हो रहा है कम? बोले चिरेण, विलंब से। क्या हो रहा है? चिरेण मतलब विलंब से कम हो रहा है। अपयान क्रमः, बाहर जाने का मार्ग, अपयान क्रमः मतलब बाहर जाने का मार्ग। और अस्मद व्यसन संकृष्टा, हमारे दुखों से खींचे हुए कौन चले आ रहे हैं? बोले दुष्यः। कौन? बोले दुष्यः, शत्रुगण। हमारे दुखों को देख करके बोले शत्रुगण क्या है? खींचे चले आ रहे हैं। यह हमारे दुखों से खींचे हुए शत्रुगण। अब वो हमारे दुखों को देख करके तो क्या होगा? हमारे शत्रु खींचे चले आएंगे ना। उन्हें विचार करना है कि अब इनको सलाह दी जाए कि ये कैसे आएंगे, कैसे सही होंगे, वो जरूर देंगे। देखें व्याख्या देखेंगे, प्रत्यहम माना होता है प्रतिदिनम, प्रत्यहम प्रतिधन, अहम बराबर प्रत्यहम, प्रतिदिन की बात कर रहे हैं। आयुषः माना वयसः, ठीक है ना। आयुषः माना वयुषः मतलब आयु के बारे, उम्र की बात कर रहे हैं। स्पर्धमानमेव, मानम यु स्पर्धा प्रतियोगिता कुर्बानम यु मतलब जो हमारी आयु है वो तालाब का पानी जैसे सूख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी आयु से साथ क्या कर रहे हैं? वो इस प्रतिस्पर्धा कर रहे हो, खेल रहे हो और कंपटीशन का चल रहा हो। तोयम माने जलम, क्षीयते माने क्षीणम भवति, क्षयम जाति, धीरे धीरे क्या हो रहा है? घट रहा है। और अद्यापि, बोले अधुनापि, इस समय भी और अभी समय भी, आज भी यही चीज है, बोले ठीक है ना। आज भी वही हो रहा है जो बोले हो रहा था। चिरेण एव विलंबेन यो दूरी गम, दूरम मेव, दूर से, विलंब से, लक्ष्यते दृश्यते, दूर से क्या है? देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। क्या? अपमान क्रमः पलायनस्य अपि, बोले दूरंगमनस्य, ठीक है ना। बोले अपमान क्रमः पलायनस्य अपि, बोले दूरम, दूर चले जाए। बोले ऐसा लग रहा है कि अब क्या है? अब कहीं दूर जाना चाहिए, पलायन कर लेना चाहिए। बोले नास्ति न विद्यते, कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे? नास्ति अन्यत्र, अन्यस्मिन् स्थाने, कहाँ? बोले दूसरे स्थान पर। तो दूसरे स्थान पर क्या करेंगे? बोले देखो नेतापि, बोले कोई भी, नेता अपि माने मार्गदर्शक, कोई भी मार्गदर्शक बन जाएगा। बोले कह भवेत, कह स्यात्, कह क्या होगा वहां? बोले अस्मद चा, अस्माकम चा, बोले हम लोगों का, हमारा। अस्मद रूप है, अस्माकम षष्ठी का, ठीक है ना। व्यसन संकृष्टा, आपद भी आकृष्टा, यो मतलब कष्ट तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। ना दुष्यः अस्माकम शत्रुवा, बोले हमारे शत्रुओं को क्या है? ये क्या है? अपद भी देखी नहीं जा रही है। समायंती, सम आगच्छन्ति, सम आगच्छन्ति, और क्या आ गए? पास में आ गए, समीप में आ गए हैं। आज क्या है? ठीक है ना, शत्रु पास में आ गए हैं दुख बटाने के लिए। भावार्थ देखिए, भावार्थ सब कुछ स्पष्ट करेगा कि प्रतिदिन आयु से स्पर्धा करता हुआ हमारी, कौन? बोधिसत्व ये विचार कर रहे हैं कि हमारी आयु से क्या कर रहा है? प्रतिदिन स्पर्धा करता हुआ मानो जल आयु की तरह क्षीण हो रहा है। जैसे हमारी आयु धीरे धीरे बोले घट रही है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो जल भी धीरे धीरे हमारी आयु से क्या कर रहा है? बोले प्रतिस्पर्धा कर रहा है और क्रमशः घटता जा रहा है। जैसे हमारी क्रमशः आयु घटती जा रही है, उसी प्रकार से बोले जल भी हमारा क्या है? सरोवर का जल भी धीरे धीरे घट रहा है। मुझे लग रहा है कि वह एक दूसरे क्या है? बोले जैसे खेल रहे हो, एक दूसरे से शर्त लगा करके क्या कर रहे हो? कंपटीशन का दौर कर रहे हो। और तथा आज भी बादल का आगमन दूर दूर तक नहीं दिखाई नहीं देता। और बोले आज भी ऐसा लग रहा है कि कहीं भी दूर दूर तक वर्षा नहीं होने वाली है।
गर्मी की समय चल रहा है तो गर्मी की समय में बोले कहां से वर्षा होगी, बोले ऐसा कोई संकेत मात्र भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि वर्षा होगी। ठीक दिखाई देता है, अर्थात बादलों के आगमन की निकट भविष्य में कोई संभावना नहीं है बोले, और आने वाले समय में भी कोई संभावना नहीं पाई जा रही है कि अब वर्षा होगी। ठीक है ना, तो उनको मतलब बोधिसत्व ये विचार कर रहे हैं कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो ना तो कोई बादलों का संकेत दिख रहा है और ना ही मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्षा होगी, और निश्चित है कि अब तो क्या तालाब में रहने वाले जीव हमारे क्या है मृत अवस्था में चले जाएंगे, ऐसा मतलब विचार कर रहे हैं। बोले बाहर जाने का भी मार्ग नहीं है, अगर सोचें कि इनको लेकर के कहीं चले भी जाए तो बोले बाहर कहां जाएं। ठीक है, बाहर जाने का मार्ग भी नहीं है, दूसरे स्थान पर नेता भी कौन बनेगा, दूसरे स्थान पर जाएं और कहां किसके भरोसे जाएंगे और कहां वहां का नेता कौन बनेगा। बोले साथ ही हमारे दुखों से खिंचे हुए हमारे शत्रुगण भी आ रहे हैं, हमारे दुखों से खिंचे आ रहे हैं हमारे शत्रुगण भी बोले साथ में आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, बोले भाव यह है कि इस बड़ी मुसीबत में कोई भी मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। अब इस बड़ी से इतनी कष्ट और विकराल मुसीबत आ पड़ी है कि इस मुसीबत में बोले हमको क्या है कुछ सूझ नहीं आ रहा है, कोई भी मार्ग हमें प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो इस मार्ग में बोले किया क्या जाए। तो इसका विचार हमारे कौन कर रहे हैं, बोधिसत्व कर रहे हैं। चलिए भावार्थ के बाद अब हम देखेंगे क्या। अच्छा ये भावार्थ समझ में आया ना, इस पंक्ति इसमें जो हमारा चल रहा था इसमें किसके बारे में चर्चा की गई है, कौन विचार कर रहा है, क्या कर रहे हैं, बोधिसत्व कहां तक पहुंचे हैं, ये सारी चीजें इसमें क्रमशः आप लोग क्या देखते चलिए। अब इसमें देखेंगे हम अपनी क्या व्याकरणात्मक टिप्पणी। प्रत्यहम आहन आहन प्रति अव्ययभाव समास स्पर्धमानम स्पर्ध सानच। सानच प्रत्यय में हमारा देखिए सानच का हमारा क्या हो जाएगा, आन शेष बचेगा, सानच क्या बचेगा, आन, सानच का हमारा आन शेष बचेगा, चाकी और साकी संज्ञा और आ बच जाएगा आन। आन में से हमारा क्या हो जाएगा, यहां मान हो जाएगा, मान हो जाएगा। लटह सत्री सानचाओ प्रथमा समानाधिकरणे सूत्र से वर्तमान काल में यहां स्पर्धमानम बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब यहां देखेंगे हम अद्यापि। अद्यापि का मतलब है हमारा क्या, अद्य धन अपि अद्यापि। ठीक है ना, दीर्घ संधि, यहां दीर्घ संधि का योग कौन सा बनेगा हमारा, अकह सवर्णी दीर्घा। अकह सवर्णी दीर्घा से ही हमारा क्या दीर्घ हो जाएगा, आ और आ का हमारा क्या बन जाएगा, योग बन जाएगा और दीर्घ। चिरेण एव, चिरेण धन एव वृद्धि संधि बनेगी, कौन सी संधि, वृद्धि संधि हमारी, वृद्धि रादैच, कौन सी, वृद्धि रादैच और वृद्धि रेची, दोनों सूत्र अगर लगा देंगे हम तो एक बार एच आदेश हो जाएगा और एक आदेश हो जाएगा, तो दोनों का गुण संज्ञा वो वृद्धि संज्ञा और वृद्धि आदेश दोनों हो जाएंगे और हमारी वृद्धि संधि बन जाएगी चिरनेम। आ और ए मिलकर के क्या, आ और ए मिलकर के आई बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आई। आई की दो मात्राएं होती हैं इसीलिए अणा पर क्या है दो मात्राएं आ गई हैं, जिससे यहां बन गया है हमारा चिरनैव। और व्यसन संकृष्टा, क्या, व्यसन संकृष्टा, व्यसनेन संकृष्टा तृतीय तत्पुरुष समास हो गया है, क्या हो गया है, तृतीय तत्पुरुष, तृतीय लगी हुई है ना। और स्पर्धमानम इव, क्या, स्पर्धमानम युव, अत्र उत्प्रेक्षा अलंकार, युव लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा यहां उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। याद रखिएगा कि स्पर्धमानम युव उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए देखें आगे, देखेंगे हम लोग हमारा अगला श्लोक। ठीक है ना, अब अगला हमारा जो गद्यांश है उसी गद्यांश में हमको क्या करना है, आगे देखना है। अभी हमने बीच में एक पद्यांश भी पढ़ लिया है, याद रख लेना, चौथा वाला। ठीक है, जो अभी पढ़ के आए वो हम क्या था, पद्यांश था, फिर हमारा क्या आ गया है, गद्यांश आ गया है। तो गद्यांश में देंगे तत् किम अत्र प्राप्त कालम, तत् किम अत्र प्राप्त कालम स्याद इति विमृशन सा महात्मा स्वकीय सत्य तपोबल बेव इतेषाम रक्षणोपायम अमन्यत करुणयः समापीड्यमान हृदयो दीर्घम निःश्वस्य नभः सम उन्लयोकन उवाच, क्या, सम उन्लोकयन उवाच। बोले क्या बोल रहे हैं, प्राप्त काल स्यादति विमर्शन महात्मा स्वकीय सत्वमय, अपने ही सत्य और तपोबल के कारण रक्षण के लिए अन्न मत क्या हुए, बोले करुणा और समीपट के माना अपने हृदय से लंबी दीर्घ सांस लेकर के बोले, क्या बोले, अपने आकाश की ओर क्या करके ऐसे उन्नयन ऊपर करके
उवाच बोलने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि क्या कर रहे हो आप, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ इसमें वर्णन होने वाला है, आगे देखें। चले आगे देखेंगे, प्रसंग हमारा क्या है, अयम गद्यांशः परोपकाराय सताम विभूतिया, शीर्षक पाठात हमारा यह गद्यांश परोपकाराय सताम विभूतिया नामक शीर्षक पाठ से अवतरित है। बोधिसत्व जलम अभावे मीनानाम दयनीनाम स्थिति दृष्ट्वा अति संवेदनशीलो बभूत, बहुत ज्यादा संवेदनशील अवस्था में पहुंच गए हैं। सह स्वकीयम सत्या तपोबलम, अपने द्वारा क्या की गई, सत्य और तपोबल की शक्ति से चेसाम मत्स्यानाम रक्षणोपायम अन्नमत, इस प्रकार से अब वो क्या सोचने लगे, क्या कहने लगे। देखें, प्रस्तुत गद्यांश परोपकाराय सताम विभूतिया शीर्षक पाठ से उद्धृत है। ऐसी विषम परिस्थिति में बोधिसत्व ने जो उपाय किया वह गद्यांश में क्या है, बोले रक्षणोपाय अन्य, वह गद्यांश में वर्णित है। क्या उपाय किया, चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे हम हिंदी के हमारे शब्दार्थ। प्राप्त कालम माने समयोचित, विमृशन विचार करता हुआ, विचार कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे, अमन्यत माना, समापीड्यमान हृदयो संवेदनशील हृदय वाला। संवेदनशील का मतलब बहुत ही ऐसा, अब संवेदनशील अवस्था का मतलब होता है निश्चित कुछ भी हो सकता है, मछलियां मर भी सकती हैं और बच भी सकती हैं, उस स्थिति को संवेदनशील कहते। दीर्घ निःश्वास माने लंबी सांस लेकर के, लंबी गहरी सांस को भर करके उन्होंने क्या है, बोले अब तो क्या है, सब परमात्मा ही करेगा, हमारा क्या करेगा, बोले सम उन्लोकयन माने देखते हुए, देखते हुए, उवाच माने कहा, और बोले ऊपर की ओर सिर किया और देखते हुए कहने लगे, बोले क्या बोले, देखें, तत् बोले तरही, तत् तरही बोले तो, किमत्र किम अस्मिन समय, क्या इस समय क्या है, बोले प्राप्त कालम स्यात् समयानुरूपम भवेत्, व्याख्या, ठीक है ना। इति बोले एवं विमृशन बोले विचारयन श महात्मा बोधिसत्व, वह कौन महात्मा, बोले बोधिसत्व। चलिए, बोधिसत्व महात्मा बुद्ध जी क्या स्वयं की यह, बोले आत्मनः सत्य तपोबलम मेव सत्यम तपसः बलम च, सत्य तप और बल, ठीक है ना, के कारण तान्येव तेषाम बोले मत्स्यानाम, मछलियों का क्या करना है, बोले मछलियों की रक्षणा करना, रक्षण के उपाय, रक्षणस्य उपायम, मछलियों की रक्षा करने का उपाय सोच रहे हैं। अमन्यत बोले अवगच्छत, अमन्यत मतलब अवगच्छत, करुणया बोले दया, करुणया मतलब दया, दया के लिए वो क्या है, सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। चलें आगे देखेंगे, व्याख्या, समापीड्यमान हृदय संवेदनशील हृदय सह दीर्घ निश्वास, नभः गगनम, आकाश को देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, समुल्लोकयन माने विलोकयन देख रहे हैं, उवाच उक्तवान जगात, ठीक है ना, देखते हुए बोल रहे हैं। भावार्थ देखेंगे, तो क्या कर रहे हैं, बोले इस विषय में समयोचित क्या है, एक जो हमारा जो कष्ट आया है, विचार कर रहे हैं, बोले इसके लिए अब क्या समय, उचित समय क्या है हमारे लिए, वो हम क्या है सोच रहे हैं, क्या हो, इस प्रकार विचार कर रहे हैं मन में करते हुए। और उस महात्मा बोधिसत्व क्या कर रहे हैं, उस महात्मा बोधिसत्व ने अपनी सत्यता एवं तपस्या के बल को ही, अपनी सत्यता और तपस्या के बल को ही मछलियों की रक्षा का उपाय मान लिया। मन में सोच रहा है, बोले आज तो क्या है, अब तो सत्य और तपस्या के बल पर ही मछलियों की रक्षा की जा सकती है। और बोले करुणा से संवेदनशील हृदय वाले क्या, वे लंबी सांस लेकर के आकाश की ओर देखते हुए बोले, जो भी बोले आगे वाले में मिलेगा, ठीक है ना। चले आगे, भावार्थ के बाद टिप्पणी रहेंगी पहले हमारी, क्या, विमृशन माने वि उपसर्ग मृष धातु और क्षत्रि प्रत्यय, विमृशन, क्षत्रि प्रत्यय में अत शेष बचेगा, अत का होगा अन, और अन से बनेंगे हमारे बहुत सारे क्या बनते हैं, रूप बनते हैं, पठन लिखन चलन दसन चलन, ठीक है ना, वैसे ही बन जाएगा विमृशन, ठीक है ना, भी उपसर्ग लगा हुआ है इसमें। रक्षणोपाय, रक्षण से उपाय षष्ठी तत्पुरुष समास, और सम उल्लोकयन माने सम उपसर्ग उत धातु और लोक और उत उपसर्ग, सॉरी सम और उत दो उपसर्ग हैं, लोक हमारा क्या है धातु है, और क्षत्रि प्रत्यय लग करके समुल्लोकयन बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, आगे चलते हैं हम। अगला हमारा आ गया है
फिर से पद्यांश, ठीक है ना। पद्यांश आया है तो निश्चित पद्यांश है, गद्यांश ही है, ठीक है ना। अन्य अन्वय लिखा है तो पद्यांश ही माना जाए, वो पद्यांश ही है। अब वो लिखा चाहे किसी स्थिति में हो, लेकिन हमको क्या है, पद्यांश है, अन्वय है। और हालांकि थोड़ा सा देखने में जरूर लग रहा होगा आपको कि पद्यांश है, लेकिन वो गद्यांश है, लेकिन है पद्यांश, ठीक है ना। थोड़ा देखें इसको, हम कोशिश करेंगे फिर उसी प्रकार से पढ़ने का। स्मरामि न प्राणिवधम यथाहम संचित्र कृक्षे परमेपि कर्तुम् अनेन सत्येन शरांसि तोयैर् आपूरयन् वर्षतु देवराजः। अब याद रख लेना कि उन्लोकयन उवाच, इसके पहले वाले गद्यांश में उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि उन्लयन, उन्लोकयन मतलब ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मुख कर करके क्या करने लगे, उवाच माने बोले। और यही बोले थे, क्या बोले थे, स्मरामि न प्राणिवधम यथाहम संचित कृक्षे परमेपि कर्तुम् अनेन सत्येन शरांसि तोयै आपूरयन् वर्षतु देवराजा। प्रार्थना कर रहे हैं कि इस प्रकार हमने प्राणियों का, मन में सोच रहे हैं कि ऐसे प्राणियों का वध होते हुए हमने पहले कभी नहीं देखा, और आज हम समक्ष अपने मन में भी विचार नहीं किया कि प्राणियों का वध हो। बोले आज सामने हमारे क्या हो रहा है, प्राणियों का, छोटे छोटे जीव जंतुओं का प्राण वध हो रहा है। तो कृक्षि ऐसा कष्ट, बोले परमेपि कर्तुम्, बोले ऐसा कष्ट मैं सोच भी नहीं सकता हूं। अनेन सत्येन शरांसि तोयैहि आपूरयन् वर्षतु देवराजः, इस प्रकार से बरस जाओ देवराज के आपूरयन्, पूरा पानी जलमग्न हो जाए, भर जाए, सब भर जाए तालाब। ऐसी प्रार्थना उन्होंने की। कितनी अच्छी प्रार्थना की हमारे क्या बोधिसत्व जी ने। अन्वय देखेंगे हम, देखें, यथा अहम परमे कृक्षे अपि प्राणिवधम कर्तुम न स्मरामि अनेन सत्येन संचित्त तोयैहि शरांसि आपूरयन् देवराजः वर्षतु, देवराजः वर्षतु, ठीक है ना। चले आगे देखेंगे हम। अन्वय के बाद हमारा रहेगा क्या, संस्कृत में प्रसंग रहेगा। अयम पद्यांशः परोपकाराय सताम विभूतियः शीर्षक पाठात अवतरितः अस्मिन् पद्यांशे बोधिसत्वः देवराज सत्येन जलम याचते, ठीक है ना। अस्मिन् पद्यांशे बोधिसत्वः देवराज सत्येन जलम याचते। हिंदी प्रसंग आ जाएगा हमारा क्या, प्रस्तुत श्लोक परोपकार सताम विभूतियः शीर्षक पाठ से उद्धृत है। शीर्षक पाठ से क्या किया गया है, उद्धृत है। इसमें बोधिसत्व देवराज इंद्र से वर्षा करने की प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, ठीक है ना। इसमें देवराज इंद्र से प्रार्थना करते हुए बोधिसत्व क्या कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं। चलिए प्रसंग के बाद फिर हमारी क्या होगी, शब्दार्थ। कृक्षि, कृक्षि का मतलब होता है कष्ट में, क्या, कृक्षि के मतलब कष्ट में। और संचित्त का मतलब सोच करके, संचित्त का मतलब सोच करके। सरांसी माने तालाबों को, तालाबों को सोच करके ये सब चिंतन कर रहे हैं। और आपूर्यन, पूरे पूरे भरते हुए, वर्षतु वर्षा करें, पूरे भर जाएं, इस प्रकार की देवराज क्या करो, बोले वर्षा करो, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। व्याख्या, यथा अहम एन प्रकारेण अहम बोधिसत्वः परमे कृक्षे अपि अत्यंत कष्ट काले अपि, यह बहुत क्या है, कष्ट काल का समय है। प्राणी वधम, बोले जंतु वधम कर्तुम विधातुम, इस प्रकार से प्राणियों का वध मत करो विधाता। न स्मरामि स्मरणम न करोमि, मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। अनेन, बोले एतेन, सत्येन, बोले अस्मिन् सत्य संदर्भे, मेरे सत्य के संदर्भ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक। तो उन्होंने क्या की व्याख्या, व्याख्या के बाद फिर और व्याख्या भी रह गई है। संचित्त माने विचार, अब वो क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो यही जलई तृतीय विभक्ति, सरांसी तटाकानि आपूर्यन, सरांसी तालाबों के बारे में। देवराज देवेंद्र वर्षतु, वर्षा करोति, वर्षाम करोतु, वर्षा करिए देवराज, देवराज इंद्र वर्षा करिए। चलिए, जैसा कि मैं बहुत बड़े कष्ट के समय में भी किसी प्राणी का वध करने की बात स्मरण करता नहीं करता, ऐसा बोधिसत्व कह रहे हैं कि मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़े कष्ट में भी अगर मैं हूं तो भी मैं प्राणियों का क्या है, सब इस समय में भी प्राणी का वध करने की बात
तक स्मरण नहीं करता हूं। अर्थात मैंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी आज तक किसी प्राणी का वध नहीं किया। और मेरे इस सत्य के संदर्भ में सोचकर देवराज इंद्र तालाबों को पानी से भरने के लिए क्या करें, वर्षा करें। अर्थात तालाबों में इतना पानी भर दें कि जो यह प्राणी हमारे क्या है, मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, काल के मुख में जा रहे हैं, इनकी रक्षण हो जाए, इनका रक्षणार्थ हो जाए। और मैं केवल आपसे यही चाहता हूं कि क्या है, बोले तालाबों में पानी भर जाए। चलें, भावार्थ के बाद हमारी व्याकरणात्मक टिप्पणी रहेगी प्राणीवधम। प्राणीवधम, प्राणी नाम वधम, षष्ठी तत्पुरुष समास, प्राणियों का वध। संचित, संचित में सम उपसर्ग रहेगा, क्या रहेगा, सम रहेगा। चिंत धातु और ल्यप प्रत्यय बनेगा। ल्यप के लकार और पकार का क्या हो जाएगी, इत संज्ञा। ला की इत संज्ञा होगी लसक्वत तद्धिति से, उपा की होगी हलंत्यम से, और तस् लोपा से, दोनों का होगा लोप, और बचेगा या, और या हो जाएगा हमारा क्या, सम धन चित्त धन, चिंत धन या जुड़ जाएगा, संचित बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए, ये हमारा ठीक। इसके बाद आपूर्यन, आपूर्यन का मतलब आ उपसर्ग रहेगा और पूर्व धातु और सत्री प्रत्यय से आपूर्यन बन जाएगा। ठीक है ना। सत्री का अत शेष रहेगा, अत, अत से अन बन जाएगा, क्या बनेगा, अन बनेगा, और जुड़ जाएगा हमारा आपूर्यन। चले आगे, आगे देखेंगे हम। अगला हमारा क्या है, भी आ गया है गद्यांश। ठीक है ना। अगला गद्यांश हमारा 7वें नंबर का है, जरा देखें कि अथो तस्य महात्मनः, अथो तस्य महात्मनः, महात्मनः शब्द आया है बोधिसत्व के लिए। ठीक है ना। पुण्यो उपचयात सत्याधिष्ठान बलात् च समन्ततः तोय परिपूर्णः गंभीर मधुर निर्घोषः अकालः अपि काल मेघाः विद्युत लता अलंकृताः और प्रादुर अभवन बोधिसत्वः समन्ततोऽभिप्रसृतैः सलिल प्रवाहैः आपूर्यमाणे सरसि धारा निपतात समकालेन विद्युत वाय साध्य पक्षी गणे लब्ध जीविता से चा प्रमुदते मीन गणे प्रत्याभिशार्यमान हृदय वर्षा निवृत्ति शशांकः पुनः पुनः पर्जन्यम आभवासि। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर भी वो क्या है, गंभीर स्वरों में काल और मेघ के कारण स्तनित गर्भम, अर्थात अब क्या है, वहां पर मेघ गरज रहे हैं और निश्चित क्या है, चारों तरफ से घटाएं छा रही हैं और वर्षा होने वाली है। चलिए देखिए, आगे देखेंगे हम। मतलब बोधिसत्व ने देवराज इंद्र को क्या कर लिया है, बस में कर लिया है। अब पानी की देखो क्या होनी है, भरमार होने वाली है, इसीलिए तैयार रहिएगा। प्रसंग देखें, अयम गद्यांश, या गद्यांश परोपकाराय सताम विभूतिया शीर्षक पाठाद अवतरितः, अवतरित है। प्रस्तुत गद्यांश से बोधिसत्वः सत्य तपोबलभ्याम अकाले भवित्री वर्षाया वर्णन कृत, अकाल बिना समय के भी वर्षा करवाई, ऐसा इसमें वर्णन है। ठीक। प्रस्तुत गद्यांश परोपकाराय सताम विभूतिया शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत अंश में बोधिसत्व के सत्व एवं तपस्या के बल से असमय होने वाली वर्षा का इसमें क्या है, वर्णन किया गया। मतलब उन्होंने क्या है, गर्मी में भी वर्षा करवा दी। किसमें, गर्मी में उन्होंने क्या है, असमय काले निदाघ काले ग्रीष्म ऋतु, ठीक है ना, उन्होंने वर्षा करवा दी है। अब याद रखना कि गर्मी के समय में उन्होंने क्या करवाई, वर्षा करवाई है। चले शब्दार्थ देखें। पुण्यो उपचयात्मा ने पुण्यों की वृद्धि से, उनके इतने पुण्य और तपोबल था कि उन्होंने सत्य अधिष्ठान वाला, सत्य पर दृढ़ रहने की शक्ति उनमें बहुत ज्यादा थी। किसमें, किसमें, बोधिसत्व में। और शमन ततः चारों ओर से उन्होंने क्या कर लिया है, चारों ओर से उन्होंने घेर लिया है। किसको, तोय परिपूर्ण, जल से भरे हुए, जल से चारों तरफ से अब क्या है, भरने लगे हैं। गंभीर मधुर निर्घोषा, गंभीर तथा मधुर ध्वनि करने वाले कौन, मेघ, नभा, आकाश, आकाशों की बात चल रही है, वर्णन हो रहा है। अकालाह माने असमय प्रकट होने वाले कौन, बोले काल मेघा, प्रलय काल के समान काले घनघोर घटाओं से ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश नहीं हो रही है। मतलब क्या हो रहा है, अब प्रलय काल हो रहा है। देखें, काल मेघा, ऐसा लग रहा है बोले कि अब क्या होने वाला है, बोले प्रलय काल चलने वाला है। क्या होने वाला है, बोले प्रलय काल चल रहा है। प्रलय काल के समान मेघ, विद्युत लता अलंकृता,
आहा, क्या है? विद्युत लता अलंकृता। जो बिजली की एकदम से बिजली जब तड़कती है ना, जब चमकती है, तो उसमें एक क्या है, बिल्कुल पतली पतली धागा सा निकलता है, वही उन्होंने लता मान लिया है कि विद्युत लता, विद्युत माने बिजली और लता माने विद्युत की जो बिजली है वह अलंकृत माने शोभायमान हो रही है। कहां? बोले बादलों में। ठीक है ना? तो बिजली रूपी लता से अलंकृत प्रादुर्भवन, बोले प्रकट हुए हैं कौन? बोले मेघ, और अभी प्रसृत फैल गए हैं चारों तरफ। चारों तरफ घनघोर घटा, काली घटाएं छा गई हैं, और देखो क्या हो रहा है, इतना पानी वर्षा, इतना पानी बरसने वाला है कि सलिल प्रवाह, पानी के प्रवाहों से आपूर्यमाणे भरे जाने पर चारों तरफ पानी इतना भर गया, इतना भर गया कि चारों तरफ क्या है, धरा धारा निपतात समकालीन, मूसलाधार वर्षा पड़ने के समय के साथ इस प्रकार मूसलाधार वर्षा हुई कि चारों तरफ तृप्त हो गई पृथ्वी, चारों तरफ भर गए पानी, तालाब उफला गए, और सब क्या है, मस्त मस्त घूमने लगे, मछलियां प्रसन्न हो गई। विद्युत वायसाध्य पक्षी गणे, कोए आदि पक्षियों के भाग जाने पर इतनी वर्षा हुई कि जो समूह कौओं का जो समूह है, पक्षियों का जो समूह आया था मछलियों को खाने के लिए, वो भी क्या है, अपने अपने घर को चले गए। लब्ध जीविता से, जीने की आशा प्राप्त करने लगी। अब तो क्या है, वो कौवे भी बोले कि चलो निकलो, और नहीं तो अपन यहाँ पानी में अपन ही रुक के क्या है, बोले प्राण त्याग देंगे। इसलिए अपने जीने की आशा को प्राप्त करने पर, और मछलियां भी अपने जीने की आशा देखने लगी कि अब तो क्या हम लोग क्या है, बच जाएंगे। ठीक है ना? चले आगे देखेंगे, आगे देखें, प्रामुदिते, प्रामुदिते माने प्रसन्न होने पर। अब प्रसन्न होने पर प्रत्याभिसारमाण हृदयो, प्रसन्न कहे जाते हुए हृदय वाला। अब प्रसन्न है, अब स्वाभाविक सी है कि जल की वृष्टि हो गई तो बोधिसत्व तो प्रसन्न हो ही गए हैं, उनके हृदय को ठंडक पहुंची है। वर्षा निवृत्ति शासका, वर्षा की समाप्ति की आशंका वाला। अब वर्षा की समाप्ति की आशंका होने लगी, किसको? पर्जन्य, बोले मेघ को, बादलों को। ठीक है ना? और आभाषे, तब बोले, अब बादलों से जाकर के क्या है, बोलने लगे, देव बोलने लगे, कौन? बोधिसत्व। जैसे उन्हें लगा कि अब वर्षा की समाप्ति होने वाली है तो वे और बोलने लगे हैं। काहे के लिए बोलने लगे हैं वो अभी आगे इस श्लोक में पता चलेगा, लेकिन यहां देखें अब हमारी संस्कृत की व्याख्या। महात्मनः, वो पहले अथो, अथ का मतलब अनंतरम तस्य, ठीक, महात्मनः बोधिसत्वस्य, महात्मा शब्द किसके लिए? बोधिसत्व के लिए आया। ओ पुण्योपचयात माने पुण्यस्य उपचयः, तस्मात् पुण्य समृद्ध्या, और सत्याधिष्ठान बलात् सत्याधिष्ठित शक्ति चा, और समन्ततः माने सर्वतः, समन्ततः मतलब सर्वतः, तोय परिपूर्ण सलिल परिपूर्ण, पानी से परिपूर्ण हो गए हैं, भर गया है जल ऐसे परिपूर्ण। गंभीर मधुर निर्घोषाः, गंभीरम मधुरम च निर्घोषम येषां ते एतादृशः, अकालः न कालः येषां ते विद्युत लता अलंकृता सौदामिनी लतयः विभूषिता। सौदामिनी भी यहाँ पर क्या है, उसी के लिए, बिजली के लिए आया है, और लता का लतयः रूप बन गया है। ठीक है ना? चलिए, प्रादुर्भवन संपूर्ण समुत्पन्नः बोधिसत्वः समन्ततः सर्वतः अभिप्रासृतैः व्याप्ते, चारों तरफ फैल गए हैं, सलिल प्रवाही, जल का प्रवाह हो गया है, आपूर्यमाणे संपूरित, चारों तरफ पूरे भर गए हैं। चलें आगे, और सरसी, सरसी का मतलब तड़ागे, धारा निपात समकालीन, धारा सार वर्षा भी सार्ध विद्युत वाय साध्य, पक्षी गणे, क्या? पक्षी गणे काकादि खग समूहे पला इते सति, ठीक है ना? और प्रमुदते मीन गणे, प्रसन्न जाते मीन समूह, जो वहां की मछलियां थी उनका समूह था, वो अब क्या है, प्रसन्न होने लगा। और प्रत्याभिशार्यमाण हृदय, प्रत्याभिशार्यमाण हृदय प्रीत्या प्रेमणा। अब निश्चित है कि जब प्रेम का मतलब इतना प्रेम अंदर से उमड़ रहा था उनको, जब पानी भर गया, सब मछलियां क्या है, खेलने लगी, कूदने लगी। और अभिशार्यमाण हृदय, अभिशार्यमाणम प्रसासाध्यमानम हृदयम यस्य सह अभिशार्य हृदय। ठीक है ना? तो अब क्या है, जब जल की वृष्टि हुई तो निश्चित है कि सब में प्रसन्नता आई होगी, और जो धरती हमारी तप गई थी, तप्तयः तप्त हो गई थी, वो भी ठंडक पाने लगी होगी, और हवा भी क्या है, ज्वाला के समान हो गई थी, वो भी ठंडक पाने लगी, और क्या है, हर चीज क्या है, हृदय से प्रफुल्लित होने लगी थी। चले आगे,
वर्षा निवृत्ति सशंका, वर्षाणाम निवृत्तम अधिकृत्य आशंक्य सह विद्यमान। अब आशंका भी हो गई कि वर्षा क्या है इतनी जल्दी बंद हो रही, पुनः पुनः भूया भूया पर्जन्यहम, पर्जन्यम मेघम, पर्जन्य कौन, दूसरा मेघ, ठीक है ना, अबभाषे अकथयत जगाद, तब उनसे जाकर के उस वर्षा मेघों से कौन बोले, बोधिसत्व बोले। चलिए बोधिसत्व बोलने लगे हैं, क्या बोल रहे हैं भावार्थ में देख लें कि देखें, इसके बाद उस महात्मा के पुण्यों की वृद्धि से, किसके बाद, जब उन्होंने वहां देवराजेंद्र की प्रार्थना की, उसके बाद उस महात्मा के पुण्य की वृद्धि से तथा सत्य पर दृढ़ रहने की शक्ति से चारों ओर जल से परिपूर्ण गंभीर तथा मधुर ध्वनि करने वाले असमय प्रकट होने वाले होते हुए भी प्रलय काल के समान बादल बिजली रूपी लता से अलंकृत होकर प्रकट हो गए बोधिसत्व चारों ओर फैले पानी के प्रवाह से परिपूर्ण तालाबों के होने पर मूसलाधार वर्षा पड़ने के समय के साथ ही क्या होने लगे, कोए आदि पक्षियों के समूह वहां से भाग गए। भाग जाने पर तथा जीवन की आशा को प्राप्त होने पर, मछलियों के प्रसन्न हो जाने पर, प्रसन्नता से प्रसन्न किए जाते हुए हृदय वाले वर्षा की समाप्ति की आशंका वाले बोधिसत्व बार बार बादल से बोले और कहने लगे, बादलों से बार बार बोले और कहने लगे। क्या कहने लगे हैं वो आप लोगों को अगले आगे मिलने वाला है। चलें, भावार्थ के बाद हम देखेंगे इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी। देखिए आप लोग इसको अगर समझ में ना आया हो एक बार में अर्थ, तो आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट मार करके क्या कर सकते हैं, अपने नोट कॉपी में भी लिख सकते हैं। चलिए आगे, ठीक है ना। व्याकरणात्मक टिप्पणी इस पर हम देखेंगे पुण्य उपचयात, पुण्य धन उपचयात, यहां गुण संधि का योग बनेगा, आ, यहां आ और उ दोनों मिलकर के ओ बना लेंगे। क्या बनाएंगे, ओ, और ओ की मात्रा हमारी ये लगी हुई है, तो हो गया है क्या, गुण संधि। गुण संधि में सूत्र होगा हमारा आद गुण। कौन होगा, आद गुण, आद गुण, यहां सूत्र लग जाएगा, ठीक है ना, और आद गुण से बन जाएगा तोय परिपूर्ण, तोयेन परिपूर्ण, क्या, तोयेन परिपूर्ण, ठीक है ना, तोयेन परिपूर्ण, तृतीय तत्पुरुष समास लग जाएगा। अकालः, अकालाह न कालः एसामते बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है ना। मीन गणे, मीना नाम गणे षष्ठी तत्पुरुष समास, मीना नाम गणे क्या, षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रमुदिते, प्रा उपसर्ग, मुद धातु और कित प्रत्यय के योग से सप्तमी एक वचन में बन जाएगा, क्या, प्रमुदिते, ठीक है ना। लब्ध जीवता से, लब्धा जीवनस्य आशा, एसाम तेसु लब्धता से, ठीक है ना, लब्ध जीवता से में बन जाएगी हमारी सप्तमी विभक्ति, ठीक है ना। ये हमारी क्या, व्याकरणात्मक टिप्पणी। व्याकरणात्मक टिप्पणी के बाद अब देखेंगे हम अगला क्या है, हमारा आ गया है क्या, पद्यांश। क्या आया है, अब हमारा पद्यांश आ गया है फिर से। तो याद रखिएगा पद्यांश में क्या है कि उद्गर्ज पर्जन्य गंभीर धीरम प्रमोदमुद्वासयवायसानाम रत्नायमानानि पयांसि वर्षन् संसक्त विद्योज्ज्वलितोयितीनि, ठीक है ना। फिर से देख लें एक बार, और आप भी हमारे साथ में क्या है पढ़ेंगे। उद्गर्ज पर्जन्य गंभीर धीरम प्रमोदमुद्वासयवायसानां रत्नायमानानि पयांसि वर्षन् संसक्त विद्योज्ज्वलति दयूतीनि, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको बार बार अध्ययन करेंगे तो ज्यादा आप लोगों से क्या है, आपका अभ्यास होगा, अभ्यास होगा तो कंठस्थ होगा। अन्वय, अन्वय में चले, व्यवस्थित क्रम क्या है हमारा, पर्जन्य संसक्त, ठीक है ना। पर्जन्य संसक्त, संसक्त विद्युत ज्वलित युतीनि रत्नायमानानि, रत्नायमानानि पयांसि वर्षन्, क्या, पयांसि वर्षन् वायसानाम प्रमोदम उद्वासय गंभीर धीरम च उद्गर्ज, ठीक है ना, उद्गर्ज। याद रखिएगा
ठीक, अन्वय था। अन्वय का मतलब व्यवस्थित क्रम, पदों का परिवर्तन करना होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जरूरत पड़ने पर हम उनको रखते भी हैं। देखिए ऊपर जो हमारे पद्यांश होते हैं ये छंदोबद्ध रचना होती है। हमारे आचार्य इनको रस छंद अलंकारों से समाहित करके लय तुक यति गति किसय और गणों के साथ इनको रखा जाता है। तो इनकी कुछ कंडीशन होती है, इनकी कुछ शर्तें होती हैं कि इनको प्रथम चरण में इतने वर्णों को रखना होता है, द्वितीय चरण में इतने वर्णों को रखना होता है। इसीलिए यह विशेष रूप से इनका अन्वय करना बहुत जरूरी होता है यदि अर्थ को पढ़ना है तो। ठीक है ना। चलिए अन्वय के बाद हम चलेंगे आगे, प्रसंग कहां से लिया गया है उसी क्रम में। ठीक है ना। पद्यांशो यम, यह पद्यांश हमारी पाठ पुस्तकस्य परोपकाराय सताम विभूतया, हमारी पाठ पुस्तकस्य जो है वो शाश्वती है। क्या है? शाश्वती। हमारी पाठ पुस्तक की शाश्वती से लिया गया है जिसका पाठ है परोपकाराय सताम विभूतिया इति पाठाद उद्धृता। मूलतोयम पाठा, मूल रूप से यह पाठ आर्य सूर्य विरचित, आर्य सूर्य के द्वारा विरचित जातक माला, आर्य सूर्य के द्वारा विरचित किया गया है। और क्या है? इति कथा ग्रंथात संकलिता, और उसी की ग्रंथ से जातक नंबर का 15 नंबर का हमारा क्या है एक जातक है, उसकी संक्षिप्त कथा को यहां लिया गया है। ठीक। और अस्मिन पद्यांशे बोधिसत्वः पर्जन्यः वर्षा कर्तुम पुनः गर्जन कर्तुम कथयति, और बोले फिर से यहां पर वर्षा के लिए आग्रह कह रहे हैं और कह रहे हैं। ठीक, कि पुनः बार बार फिर से प्रस्तुत श्लोक, क्या प्रस्तुत श्लोक परोपकाराय सताम विभूतिया शीर्षक पाठ से क्या किया गया है? उद्धृत किया गया है, लिया गया है। इसमें बोधिसत्व मेघ को गर्जना करते हुए वरसते हुए रहने के लिए प्रेरित करते हुए कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं अभी और थोड़ा सा और बरसाओ, आनंद आ रहा है बहुत गर्मी में, जो गर्मी हो गई थी, इतना सर्दी, इतना अब इसको इतना ठंडक पहुंचा दो इस मौसम को कि बोले ये गर्मी आराम से निकल जाए, ऐसा आग्रह कर रहे हैं बोधिसत्व कि जितना मिल गया है उतने में अभी वे भी संतुष्ट नहीं है। देखो लालची तो दुनिया थी और बोधिसत्व ने भी अब थोड़ा पानी बरस गया तो काम चल गया है तो मान जाते, लेकिन नहीं, बोले अब तो और चाहिए। बादलों से निवेदन कर रहे हैं कि हमको और चाहिए। लालच बहुत बुरी होती है, लालच चाहे कोई भी हो, लालची। उन्होंने भी देखो थोड़ा सा तो कहीं लालच दिखाई दिया कि इंद्र प्रसन्न हो गए थे। जब इंद्र प्रसन्न हो गए थे तो उन्होंने जल की वृष्टि कर दी, और कर दी तो फिर आप कह दो इतने में गम खा जाते जब पूरे तालाब भर चुके थे। लेकिन नहीं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अभी और बरसो, पुनः क्या करो? बोले पुनः बरसो, प्रेरित कर रहे हैं कि गरजो और बरसो। तो ऐसा लालच था, तो लालच तो पूर्ववत चल रहा है, वही लालच आज क्या है हम लोग करते जा रहे हैं। ठीक, चलिए प्रसंग के बाद हमारे वही शब्दार्थ रहेंगे संस्कृत से हिंदी। पर्जन्य, पर्जन्य मतलब होता है, पर्जन्य किसके लिए आया? परजन्य, जन्य माने दूसरा और पर माने दूसरा, तो दूसरा व्यक्ति को यह है कौन? कि मेघ। किसके बाद? मेघ। और संसक्त माने लगातार, संसक्त का मतलब लगातार। और विद्युत ज्वलित उद्दीतिनी, चमकती हुई, ज्वलित उद्दीतिनी माने चमकती हुई। कौन? बोले विद्युत प्रकाश से युक्त। कौन? बोले बिजली। और रत्नायमानानि, रत्नों के समान दिखाई पड़ने वाली, ऐसी लग रही है वो चमकती हुई बिजली कि मानो रत्नों के समान चमक रही हो, रत्नों के समान दिखाई देने वाली। कौन? बिजली। आगे देखेंगे वर्षण, वर्षण माने वर्षा करते हुए, वर्षण मतलब वर्षा करते हुए। बायसा नाम कौवों के, प्रमोदम प्रसन्नता को, उद्गर्ज माने गर्जना करो, और गर्जना करो और ज्यादा बरसो, ऐसी मन में क्या कर रहे हैं? कामना कर रहे हैं। चलिए पर्जन्य, ये व्याख्या आ गई है। पर्जन्य मतलब आया है हे मेघ, हे पर्जन्य, हे मेघ संसक्त सतत दामिनी प्रकाशने नामासितानि विद्युत ज्वलित प्रतीत। ठीक है ना। तो संसक्त विद्युत ज्वलित दयुतिनी, तो सतत दामिनी प्रकाशेन सितानी, उन्होंने कहा कि चमकती हुई बिजली। रत्नायमानानि रत्नानि युव दर्शनानि, रत्नों के समान जो दिखाई दे रही है। पयांसी जलानी, वर्षन बोले वृष्टिम कुर्बन, वर्षा करो, वायसा नाम का नाम। ठीक है ना, कौओं के लिए, पर कौओं की प्रसन्नता के लिए। ठीक, चले आगे देखेंगे। अब यहां प्रमोदम आनंदम, प्रमोदम वही है, प्रमोद क्या है? आनंद, प्रसन्नता होना। उद्वाशय निष्कास्य, निष्काशय,
और गंभीरम धीरम चा, गंभीर और धीरता में गहन शांत होकर के उद्गर्ज, ऊर्ध्वम गर्ज, गर्जना करो, और उच्च स्वर में ऊंची आवाज में क्या करो, बोले गर्जना करो, कुरु। भावार्थ देखेंगे, हे मेघ, फिर से निवेदन उन्होंने क्या है, निवेदन कर रहे हैं, हे मेघ, निरंतर चमकती हुई बिजली के प्रकाश से युक्त होने के कारण रत्नों के समान दिखाई पड़ने वाले जल की वर्षा करते हुए, किसकी, जल की वर्षा करते हुए, जल की वर्षा करते हुए तुम कौवों की प्रसन्नता को समाप्त करो। जो कौवे प्रसन्न हो रहे थे उनकी प्रसन्नता को क्या कर दो, समाप्त कर दो। ज्यादा गड़गड़ाहट की आवाज मारो, बहुत तेज गरजो, जिससे कि कौवे क्या हो जाएं, शांत हो जाएं। गंभीर धीर आवाज में गर्जना करो, जिससे कौवे डर करके क्या हो जाएं, भाग जाएं। ऐसे वो क्या कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं मेघों से। व्याकरणात्मक टिप्पणी, उसी हर पद्यांश और गद्यांश के बाद 2-4 जो भी हमारी व्याकरणात्मक टिप्पणी बनती है उसको अपन लोग इसमें रखते हैं। उसी के साथ में रखने से हमें पता भी चल जाता है कि किस कौन से गद्यांश से संबंधित है, ठीक है ना। वर्षन, वर्ष हमारी क्या शब्द है और सत्री प्रत्यय में अन बचेगा तो हमारा बन जाएगा क्या, अत से अन बचेगा, ठीक, अत बचेगा फिर अन हो जाएगा, वर्षन बन जाएगा, ठीक। सूत्र लग जाएगा हमारा, लटह सत्री सानचाव प्रथवा समानाधि करणे। पयांसी, पयस, पयस धातु है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, ठीक है ना। पयस से पयांसी, पयस के रूप चलेंगे। सशक्त, सशक्त, संसक्त माने सम उपसर्ग, संय धातु से कित प्रत्यय से संसक्तः बन जाएगा, ठीक है ना। चले आगे देखेंगे, व्याकरणात्मक टिप्पणी के बाद हमारा अगला, ठीक है ना। अब ये हमारा पद्यांश भी है इसमें और गद्यांश भी है, दोनों देख लेना, क्योंकि ऊपर किसी के द्वारा कथन कहा गया है और नीचे कौन सा कथन कहा गया है वो पद्यांश के रूप में यहां दिया गया है, ठीक। तो यहां गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है, तो याद रखिएगा। कैसे कह रहे हैं, तद उपसृत्य देवानाम इंद्र शक्रः, देवानाम इंद्रः शक्रः परम विस्मित मनाः साक्षात अधिगमैक नम अभिसंराधयन उवाच। इस प्रकार से तद उपसृत, तब वहां समीप में आकर के देवताओं के राजा इंद्र शक्र परम विस्मितम, और वहां क्या है, आश्चर्यचकित होकर के साक्षात अधिगमैक नम, वहां आकर साक्षात उनके सामने बोधिसत्व के सामने आए और अभिसंराधयन उवाच, और उनकी आराधना करने के लिए बोलने लगे। किसकी आराधना, बोधिसत्व की आराधना। स्वयं देवता क्या, कौन आ गए हैं, इंद्र आ गए हैं और कर रहे हैं। तत्रैव, क्या कह रहे हैं, तवैव खल्वेश महानुभावो मत्स्येन्द्र सत्यातिशया प्रभाव आवर्जितायत कलसाइवे में क्षरन्ति रम्यास्तनितापयोदा। क्या, कितना अच्छा सुंदर क्या कर रहे हैं, इंद्र देवता, इंद्र जो आए हैं, देवराज इंद्र आए हैं, इंद्र शक्र जी जो आए हुए हैं, वह बोधिसत्व से क्या है, प्रार्थना कर रहे हैं उनकी सत्यता को, कि तवे खल्वेश महानुभावो मत्स्येन्द्रो सत्यातिशया प्रभाव आवर्जिता यत् कलसाइवे में क्षरन्ति रम्यास्तनिता पयोदाः। ठीक, यहां देखो, मत्स्येन्द्र, मछलियों के स्वामी, मछलियों के स्वामी, वहां मछलियों के पालनकर्ता कौन थे, बोधिसत्व थे। इसीलिए उनसे उन्होंने उनके सत्य और उसके लिए क्या है, निवेदन किया, और क्या बोले, बोले महानुभाव, महानुभाव मत्स्येन्द्र अर्थात मछलियों के स्वामी कौन, बोले खलु, ऐसा तब एव सत्यातिशय प्रभाव, आपके सत्य के प्रभाव के कारण यस आवर्जितः कलशः इव इमे रम्यस्तनितः पयोदाः क्षरन्ति, आपके ये सत्य के प्रभाव के कारण ही ये क्या है, हमारे जो बरस रहे हैं पयोद, जल गिर रहा है, उसी से चल रहा है। प्रसंग में देखेंगे, अयम गद्यांश, यह गद्यांश अस्माकम, यह गद्यांश कहां से, बोले हमारी पाठ्य पुस्तक, षष्ठी लगी है, पाठ्य पुस्तक के परोपकाराय
शताम विभूतियां, पाठ पुस्तक जो हमारी है शाश्वती, उसके शताम विभूतियां नामक जो तृतीय पाठ है, इति पाठाद अवतरिता, उस पाठ से लिया गया है। मूल तो यम पाठा, मूल रूप से यह पाठ जो हमारा है आर्य सूर्य के द्वारा रचित विरचितात जातक माला नामक इति कथा ग्रंथात संकलिता, जातक माला में एक कथा है, उसके 15वें जातम से ये लिया गया है, उसकी संक्षिप्त कथा के रूप में। अस्मिन अंशे देवेंद्रः बोधिसत्वस्य स्तुति कुर्बन कथयति, इस अंश में देवेंद्र माने कौन? इंद्र बोधिसत्व की स्तुति को क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पद्यांश परोपकाराय शताम विभूतयः शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसमें देवाधिपति इंद्र द्वारा बोधिसत्व के समक्ष उपस्थित होकर उनकी प्रशंसा करते हुए कहा गया। उनकी प्रशंसा से वशीभूत हो गए हैं राजा इंद्र, और क्या बोधिसत्व के साक्षात सामने आकर के उनसे प्रार्थना करने लगे, हाथ जोड़ने लगे हैं कि अब तो क्या वश करो, ठीक है ना। प्रार्थना करने लगे कि आपका सत्य प्रबल है, अकाल का मतलब ऐसे असमय काल में हमें वर्षा करनी पड़ी, आपके सत्य से हम क्या हो गए? पराजय हो गए, ठीक है ना। तो सत्य पराजय हो सकता है, ये बात याद रख लेना, ठीक है ना। लेकिन हर वो सत्य से हम सत्य हमारा जीतेगा, लेकिन ये याद रख लेना कि पराजय कभी नहीं हो सकता है। सत्य में देर चाहे जो लग जाए, हम इसीलिए अपनी सत्य पर अडिग रहें। और जो व्यक्ति निडर होकर के डटा रहता है, लगा रहता है, वो निश्चय एक दिन सफलता को प्राप्त करता है। अब चलेंगे हम अपने उसी के बाद क्या शब्दार्थ पर। हमारे क्या है संस्कृत से हिंदी में शब्दार्थ। उपश्रुत माने सुनकर, ठीक है ना। उप माने समीप, और क्या श्रुत माने सुनकर, समीप में आकर जो सुन करके परम विस्मितान मना, अत्यंत आश्चर्यचकित मन वाला, अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए हैं, उनका मन क्या हो गया है? आश्चर्यचकित हो गया है। अधिगम्य माने समीप जाकर, और उनके पास जाकर के क्या करने लगे? अभिसंराधयन, स्तुति करने लगे। अभिसंराधयन, आराधयन, आराधयन, आराधना करने लगे, उनका क्या करने लगे? स्तुति करने लगे। मत्स्येंद्र, मत्स्य धन इंद्र बराबर मत्स्येंद्र, गुण संधि आ और ई का गुण हो गया। हे मछलियों के स्वामी, कौन? हे मछलियों के, अच्छा सब वहां जो तालाब था, तालाब का पालन पोषण करने वाले हमारे कौन थे? बोधिसत्व थे, इसलिए मत्स्याधिपति भी उनको कहा गया है। और यहां पर इंद्र ने मत्स्येंद्र कहा, मछलियों के स्वामी, हे मछलियों के स्वामी क्या करो? बोले सत्यातिशय प्रभावा, सत्य का अत्यधिक प्रभाव हुआ है आपके सत्य का। आपने जो आपका जो सत्य और तपोबल है वह क्या है? निश्चित ही फलीभूत हुआ है। आवर्जिता, उड़े ले गए, आपको इस प्रकार से पानी दिया गया है, उड़ेला गया है आपके सत्य के द्वारा। रम्यस्तनिता, सुंदर ध्वनि करने वाले जो हमारे मेघ थे, पयोदाह बोले मेघा, जो हमारे मेघ थे वह क्या थे? बोले स्तनित, क्या सुंदर ध्वनि करने वाले और गर्जना करने वाले। और छरंती, क्या बोले? वर्षा कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या है? आप वर्षा कर रहे हैं, और मूसलाधार वर्षा कर रहे हैं, और निरंतर पयोध में लगे हुए हैं पानी मेघ, ठीक है ना। चले आगे व्याख्या में देखेंगे। तद उपसृत्य माने तम निवेदनम श्रुत्वा, तम निवेदनम श्रुत्वा देवानाम इंद्र स्वराणानाम ईशा, स्वराणानाम ईशा, देवताओं के स्वामी कौन? इंद्र, देवताओं के राजा कौन? इंद्र। स्वराणाम शक्रः बोले शतक क्रतु, कौन? शतक क्रतु, परम विस्मिता मनः, परम विस्मित मनः, अत्यधिक आश्चर्यचकित मनः, अत्यधिक आश्चर्यचकित मनः, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होकर के मन को साक्षात बोले नेत्रयोः समक्षम, साक्षात बोधिसत्व के सामने आ गए हैं, ठीक है ना। बोले अधिगम, और पास में जाकर के, प्राप्य उपसृत, समीप में जाकर के, और क्या करने? आराधयन, क्या कर रहे हैं? आराधयन। एनम बोधिसत्व, एनम किसके लिए आया? बोले बोधिसत्व। बोधिसत्व कौन? बोले बुद्ध, महात्मा बुद्ध। और अभिसंराधयन माने स्तुति कुर्बन, स्तुति को करने लगे हैं कौन? देवता इंद्र। उवाच और अवदत, उवाच वच धातु से उवाच बनेगा, ठीक है ना। और अवदत में वद धातु रहेगी, और उपसर्ग अवदत, ये हमारा लंग लकार। और कहा, हे महानुभाव, हे महानुभाव, हे मीनेश्वर। अब यहां मीनेश्वर आ गया है, याद रख लेना, ये मीनेश्वर किसने कहा है?
किसने कहा? देवराज इंद्र ने कहा। किसके लिए कहा? बोधिसत्व के लिए कहा। बोधिसत्व कौन थे? महात्मा बुद्ध थे, क्योंकि मछलियों के स्वामी थे, मत्स्याधिपति, मीनेश्वर, ठीक है ना, और मत्स्येंद्र, ये सब किसके लिए आए हैं? बोधिसत्व के लिए आए। बोधिसत्व कौन? महात्मा बुद्ध के लिए, ठीक है ना। मत्स्येंद्र, खलु माने निश्चयन, खलु मतलब निश्चयन। खलु का अर्थ दुष्ट भी होता है, लेकिन यहां निश्चय के लिए आया हुआ है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चले व्याख्या के बाद अभी और व्याख्या है। ऐसा, ऐसा का यह किसके लिए ऐसा है? अयम। ऐसा किसके लिए? अयम। तव एव भवतः एव सत्यातिशय प्रभावः सत्याधिकस्य, सत्याधिकस्य प्रभावः वर्तते। आपके सत्य के प्रभाव के कारण ही बोले यत इमे यद एते आवर्जितः रिक्तिकृतः। आपके सत्य के प्रभाव के कारण ही यहां ये मेघ आए हुए हैं, ठीक है ना। अब देखें, कलशा एव, कलशाह एव धराह एव, कलशाह एव धराह एव, अर्थात जमीन पर, भूमि पर, इमे एते रम्यस्तनितः रमणीय गर्जिता, बहुत सुंदर ध्वनि में क्या है? गर्जन कर रहे हैं। पयोदाह बोले मेघाह, बादलों की बात कर रहे हैं, मेघ गरज रहे हैं। छरंती वर्षंती वर्षाम कुर्वंती, छरंती बरस रहे हैं, ठीक है ना, और क्या है? और वर्षाम कुर्वंती, और वर्षा कर भी रहे हैं। कुर्वंती यहां बहुवचन, यहां पर भी बहुवचन, यहां बहुवचन, और यहां पर भी बहुवचन लगा हुआ है, सब जगह बहुवचन, ठीक है ना। पयोदाह में बहुवचन, मेघा में बहुवचन, ठीक। चलिए, कलसा में बहुवचन, धरा में बहुवचन। आगे देखेंगे, भावार्थ पर चलें। कहां चलेंगे? भावार्थ पर। भावार्थ क्या है? कह रहे हैं यह बात सुनकर के, किसकी बात सुनकर के? जो उन्होंने देखा कि इंद्र के द्वारा, बोले यह बात सुनकर के देवताओं के अधिपति इंद्र अत्यंत आश्चर्यचकित मन वाले साक्षात बोधिसत्व के पास जाकर के उनकी स्तुति करते हुए कहने लगे। यह बात जैसे ही सुनी उन्होंने, जब इसके पहले वाले श्लोक में, उसमें पद में जब निवेदन कर रहे थे कि अब और गरजो और बरसो, कौन? बोधिसत्व, बादलों से कि अभी और बरसो, ठीक है ना। तो यह बात सुनकर के नीचे आए और निवेदन किया कि यह बात सुनकर के देवताओं के अधिपति इंद्र अत्यंत आश्चर्यचकित मन से साक्षात बोधिसत्व के पास आकर के उनकी स्तुति करके कहने लगे, हे महापुरुष मत्स्याधिपति, मत्स्याधिपति, निश्चित ही यह आपके सत्य का अत्यधिक प्रभाव है कि उड़ेले गए घड़ों के समान ये सुंदर ध्वनि वाले मेघ बरस रहे हैं। मानो जिस प्रकार से एक घड़ा होता है मिट्टी का, एकदम से पानी का उठा करके आपके ऊपर डाल दिया जाए, इस प्रकार से मेघ आपके यहां वर्षा कर रहे हैं, फिर भी आपको क्या है? बोले संतोष नहीं है। निश्चित आपके सत्य के कारण ही ये सब हो पाया है। मैं आपकी आराधना करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं, लेकिन अब कम से कम ज्यादा लालच तो ना करो, ठीक है ना। अब क्योंकि वो निवेदन कर रहे थे, इसीलिए इंद्र को आना पड़ा उनको, और आराधना भी कर रहे कि आपके सत्य में क्या है? बहुत ज्यादा शक्ति है, जो मैंने आकस्मिक ग्रीष्म काल में गर्मी के समय वर्षा करवा दी है, फिर भी बोले जैसे घड़ों से पानी डाला जाता है इतनी बड़ी बड़ी बूंदों के साथ, गर्जना के साथ, और मूसलाधार बारिश करवाई, फिर भी बोले संतोष आपको नहीं है, ठीक। इसीलिए वो क्या कह रहे हैं? बोले उड़ेले गए घड़ों के समान ये सुंदर ध्वनि आपके यहाँ क्या मेघ ध्वनि करके वर्षा कर रहे हैं, फिर भी संतोष नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, व्याकरणात्मक टिप्पणी हमारी रहेगी तद उपसृत, तद उपश्री ल्यप, ठीक है ना। यहां ल्यप प्रत्यय में या शेष रहेगा केवल, ला और पा की हो जाएगी क्या? इत संज्ञा, तत्सलोपा लोप, और तद उपसर्ग है और उप उपसर्ग है, दोनों उपसर्ग हैं, और श्री धातु से उपसृत बन जाएगा। अभिगम्यैवम, अधिगम धन एवं, यहां वृद्धि संधि बनेगी। क्या बनेगी? वृद्धि संधि बनेगी, वृद्धि राधैच से वृद्धि संधि, ठीक। वृद्धि संधि बनेगी, आ और ए मिलकर के आई बना लेंगे, ठीक। तदै तबैव में तब धन एव, यहां पर भी वृद्धि संधि बन जाएगी। और खलवेश, खलु धन एस, खलवेश, यहां यण संधि का योग होगा इको यणचि से। कौन से? इको यणचि। एकः स्थाने यण स्यादचि संहितायां, इको यणचि, ठीक है ना। तो यहां हो जाएगा यण संधि का योग। तबै तदैव तत् धन एव जसत्व संधि का योग बनेगा। किसका बनेगा? जसत्व संधि का योग बन जाएगा, तत् धन एव जसत्व संधि, और दा बन जाएगा और मात्रा लग जाएगी तदैव, ठीक। चलिए
व्याकरणात्मक टिप्पणी, व्याकरणात्मक टिप्पणी हर गद्यांश और पद्यांश में है। आप लोग इनको क्या है अलग अलग करके लिख भी सकते हो, आपके साथ बहुत सारी एकत्रित हो जाएंगी, फिर उनको हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं बाद में। चलिए, ये हमारा 10वां क्या आ गया है, 10वां हमारा गद्यांश आ गया है, ठीक है ना। अब 10वां गद्यांश, अब शायद ये अंतिम हमारा गद्यांश भी है, तो ये भी हमें याद रखना है कि पूरा एक साथ हम लोगों ने क्या किया, उसका पूरा एक पूरे पाठ का एक बार में रिवीजन किया, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये अंतिम है हमारा। चलिए देखेंगे, इति इत्येवं प्रियवचनैः, इत्येवं प्रियवचनैः सन आराध्य तत्रैव अंतर्दधे तच्च सरः तोय समृद्धि अमपवाप तदैवं शीलवताम इह एव कल्याणाः अभिप्रायाः वृद्धिम आपनुवन्ति प्रागैव परत्र च अतः शील विशुद्धौ प्रियति तव्यम, ठीक है ना, प्रियति तव्यम, ठीक है ना। तो ये हमारा अंतिम है, अंतिम पद्यांश है। चले आगे, प्रसंग रहेगा कहां से लिया गया है, कहां से, वही निरंतर जैसे हम पढ़ते आए हैं। अयम गद्यांश, यह गद्यांश परोपकाराय सताम विभूतियः शीर्षक पाठाद उद्धृतः, शीर्षक पाठाद उद्धृतः देवराज इंद्रः परम विस्मित मनः साक्षात् बोधिसत्वम् अधिगम्य तस्य प्रशंसाम अकरोत् तदनन्तरं सः अंतर्दधे तदुपरांतम तत् सरः जलेन परिपूर्णम जातम इदम सर्वम अस्मिन् अंशे प्रतिपादितम। इसमें देखिए वो अंतर ध्यान हो रहे हैं प्रसन्न होकर के, और वहां के तालाबों को पूर्ण करके वो जा रहे हैं, ठीक है ना। प्रस्तुत गद्यांश परोपकाराय सताम विभूतयः शीर्षक पाठ का अंतिम भाग है। क्या है, अंतिम भाग है। इसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि चरित्र की उज्ज्वलता हेतु, किसकी, चरित्र की उज्ज्वलता हेतु सदैव प्रयास करना चाहिए। शीलवान महापुरुष इस लोक में और परलोक में दोनों में कल्याणकारी मनोरथ को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। मतलब उनका कहने का ये है कि अगर आप सत्य को हाथ में लिए हुए हैं, सत्य आपका बल है, तपोबल है, तो ये याद रखिएगा कि आप नीचे भी कुछ करके जाएंगे और ऊपर भी आप कुछ ना कुछ करेंगे ही। इसीलिए ये हमारे लिए आदर्श स्वरूप है यह पाठ, परोपकाराय सताम विभूतया। चलिए, ये प्रसंग के बाद हम उसी क्रम में चलेंगे, शब्दार्थ हमारे रहेंगे। क्या रहेंगे, शब्दार्थ रहेंगे। शब्दार्थ हिंदी में रहेंगे, संस्कृत से हिंदी बनाएंगे। प्रिय वचन ही, इनका अर्थ क्या है, प्रिय मधुर वचनों से। तृतीय विभक्ति का बहुवचन लगा है, इसलिए बहुत सारे वचन हो गए हैं, और वचनों से कारक चिन्ह है, ठीक है ना। तो तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह है से या के द्वारा। क्या है, के द्वारा। तो आप ये कह सकते हैं मधुर वचनों के द्वारा, ऐसा भी आप क्या है अर्थ निकाल सकते हैं। सन आराध्य, सन आराध्य का मतलब होता है स्तुति करके, सन आराध्य, ठीक। आराध्य स्तुति करके, यहां पर भी लिप प्रत्यय हो जाएगा, क्या, लिप प्रत्यय। और अंतर दधे, अंतर ध्यान हो गए हैं, अंतर दधे मतलब अंतर ध्यान हो गए हैं। कौन हो गए हैं अंतर ध्यान, तो इंद्र देवता ही अंतर ध्यान होंगे, जब वो साक्षात आ गए, प्रकट हो गए, तो वही अंतर ध्यान होंगे, बुद्ध तो नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। परत्र माने परलोक में, परत्र मतलब परलोक में, और प्रयतितव्यम प्रसन्न करना चाहिए। तब्यत तब्य अनियरः सूत्र से तब्यत प्रत्यय लग करके यहां पर रूप बन गया है, ठीक है ना। करणीयः करणीयः करणीयम, ठीक है ना। तो नपुंसक लिंग का रूप है प्रयतितव्यम, ठीक। तो प्रयत्न करना चाहिए। ये हमारी व्याख्या रहेगी। उसी गद्यांश की हमारी क्या है, व्याख्या है। इत एवं अनेन प्रकारेण, इत एवं का मतलब अनेन प्रकारेण प्रिय वचनैः, प्रिय वचनैः माने मधुर वचनैः, प्रिय वचनैः मतलब मधुर वचनैः सम आराध्य संस्तत्य, ठीक है ना, संस्तत्य। और तत्रैव तस्मिन् स्थाने, जिस स्थान पर है, तत्रैव तत्र माने वहां, और ऐव उस स्थान में, ठीक है ना। अंतर्दधे उसी स्थान से क्या हो गए, अंतर्ध्यान, अंतर्दधे अंतर्ध्यानम अभवत, अंतर्ध्यान हो गए हैं, चले गए हैं। और तच्च सरः, तच्च सरः माने तडागा, तच्च सरः वहीं जो तालाब था, वहीं तालाब में क्या हो गया, तोय समृद्धि मवापा, तोयस्य समृद्धि इति,
पानी की जो थी जरूरत थी वो पूरी समृद्धि हो गई, भरा भर हो गए, लबालब हो गए तालाब। ठीक है ना। अब देखेंगे आगे, तो ये समृद्धि माने जलम वृद्धि, जल वृद्धि। अवापह माने प्राप्तवान, अवापह मतलब प्राप्तवान, प्राप्त हो गए हैं। तदैवम अनेन प्रकारेण शीतवताम चरित्रवताम, शीतवताम चरित्रवताम इह एव, क्या इह एव अत्रैव अस्मिन् लोके कल्याणाः अभिप्रायः कल्याण युक्त मनोरथ। मतलब जो यहां पर अत्रैव जहां पर थे वहां पर उसी लोक में कल्याण करेंगे और अभिप्रायः कल्याण युक्ता मनोरथा, और उनकी सारी इच्छाएं क्या होती हैं, पूर्ण होती हैं। बोले वृद्धिम, वृद्धि माने समृद्धि, समृद्धि होती है, बढ़ती है। आपनुवंती माने प्राप्नुवंती, और प्राप्त भी करते हैं। क्या करते हैं, आपनुवंती प्राप्नुवंती माने प्राप्त भी करते हैं। चलिए आगे देखेंगे, व्याख्या हमारी चल रही है। अब देखेंगे प्रागैव, प्रागैव का मतलब पूर्ववत, प्रागैव जो पूर्वत था, परत्र च परलोके च, ठीक है ना, परत्र च परलोके च पूर्वत है जो, ठीक है ना। और अतः, अतः का मतलब अस्माद कारणात्, अतः का मतलब अस्माद कारणात्। शील विशुद्धौ, शील विशुद्धौ, शील विशुद्धौ का मतलब चारित्रिक शुद्धौ, शील विशुद्धौ का मतलब चारित्रिक शुद्धौ, यहां द्विवचन लगा हुआ है, चारित्रिक विशुद्धौ, विशुद्धि, और तो यहां बनेगा, याद रख लेना ये सप्तमी का एक वचन, प्रयतितव्यम प्रयासः करणीय, क्या प्रयतितव्यम प्रयासः करणीयम। चलिए आगे देखेंगे संस्कृत की व्याख्या, संस्कृत की व्याख्या के बाद वही रहेगा हमारा क्या, भावार्थ। क्या रहेगा, भावार्थ रहेगा। इस प्रकार प्रिय वचनों से स्तुति करके, किसने स्तुति की थी, याद रखिएगा, किसने स्तुति की, देवराज इंद्र ने। इंद्र वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए, स्तुति करके इंद्र वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए, तथा वह तालाब जल से परिपूर्ण हो गया। जिस तालाब के किनारे वह अंतर्ध्यान हुए हैं वही तालाब क्या हो गया है, जल से परिपूर्ण हो गया। तो इस प्रकार चरित्रवान इस लोक में भी तथा परलोक में भी बोले कल्याणकारी मनोरथों को बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। इसलिए शील चरित्र की विशुद्धि का प्रयास, शील विशुद्धि का प्रयास करना चाहिए, चरित्र का प्रयास करना चाहिए, अर्थात चरित्रवान बनने का हमें सदैव क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। चरित्रवान का मतलब ये है कि हमें अपने अच्छे आचरणों को रखना चाहिए और हमें दूसरों के प्रयास, दूसरों के कारणों को, संकटों को ज्यादातर क्या है, हमें परोपकार करना चाहिए। परोपकार ऐसा नहीं है, परोपकार ऐसे असहाय लोगों का, जो बेजुबान लोग हैं, ऐसे लोगों का हमें परोपकार करना चाहिए। निश्चित ही उसका फल हमें ऊपर से परमात्मा देता है। ऐसा नहीं है बोले कि आज अगर हम बेजुबानों का या असहाय लोगों की हम सहायता करते हैं तो उसमें बोले कि हमको नहीं मिलता है, तो भले अभी तत्काल आपको ना मिले, लेकिन परमात्मा उसको आपके कहीं ना कहीं स्वार्थ में लगाता है और वो निश्चित ही कहीं ना कहीं से क्या मिलता है, वो लाभकारी होता है। तो याद रखिएगा, परोपकाराय सताम विभूतयः हमारा ये अंतिम पाठ चल रहा है, ठीक है ना, अंतिम पड़ाव चल रहा है। जो हमारा अंतिम श्लोक था उसका हमने भावार्थ पढ़ा। इससे संबंधित जो हमारी अब व्याकरणात्मक टिप्पणी है उसको हम देखते हैं। देखें, प्रिय वचनई है, क्या है लिखा है, प्रिय वचनई। पहली बात तो प्रिय वचनई में जो हमारी तृतीया विभक्ति बहुवचन लगी हुई है, कौन सी, और इसमें प्रत्यय देखेंगे तो भिस प्रत्यय होगा। क्या प्रत्यय होगा, भिस प्रत्यय, भिस, ठीक है ना। सु औ जस अम औ षष्टाभ्याम भिष, तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। प्रिय ही वचनई, दोनों में देखिए तृतीय विभक्ति बहुवचन लग गया है, तो तृतीय तत्पुरुष समास भी यहां पर हो गया है। प्रिय ही वचनई मतलब प्रिय वचनों के द्वारा, कारक चिन्ह क्या होगा, के द्वारा, के द्वारा, प्रिय वचनों के द्वारा। याद रखें, प्रिय वचनों के द्वारा या प्रिय वचनों से भी इसका चिन्ह होगा। सनाराध्य माने सम, राध्य ल्यप प्रत्यय बन जाएगा, तो ल्यप प्रत्यय से देखिए करके, ठीक है ना, समान रूप से आराधना करके सम उपसर्ग राध्य से ल्यप बन जाएगा, सनराध्य, ठीक है ना। मां का अनुस्वार हो जाएगा, अनुनासिक संधि भी हो जाएगी, अनुस्वार संधि, ठीक है ना। तो ये समृद्धि क्या होगी, तो ये समृद्धि, तोयस्य समृद्धि षष्ठी तत्पुरुष समास। तो ये समृद्धि मतलब
समृद्धि मतलब याद रखिएगा षष्ठी तत्पुरुष। यहां देखो रामस्य जैसे तोयस्य, पयस्य वैसे ही तोयस्य। शील विशुद्धौ, शील विशुद्धौ, शीलस्य विशुद्धौ, षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक है ना। और शील विशुद्धौ, प्रियति तव्यम, प्रा उपसर्ग लग गया है, यत धातु और तव्यत प्रत्यय के योग से यहां क्या हो गया है, हमारा बन गया है प्रियति तव्यत तव्यम। आपनुबंती क्या बना है हमारा, आपनुबंती। इसमें भी आ उपसर्ग आप धातु लग जाएगी, लट लकार। कौन सा, लट लकार वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है। क्या, यहां आप धातु से बनेंगे आपनोति, आपनोतः, आपनुबंती। क्या बनेगा, आपनोति, आपनोतः, आपनुबंती। और हमारा यहां बन जाएगा क्या, बहुवचन, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बन जाएगा। आप ठीक, अब याद रहेगा ना, ये हमारी क्या है, व्याकरणात्मक टिप्पणी। और यहां पर अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप क्या है, बता भी सकते हैं हमसे कि यहां ये चीज समझ में नहीं आ रही। देखिए हमने यहां क्लियर कर दिया है, कोई दिक्कत है क्या। यहां पर आपका ये प्रत्यय जो है तो या बचेगा हमारा शेष, यहां अगर ना बन रहा हो, ठीक। तब्यत में हमारा तब्य शेष रहेगा, क्या रहेगा, तब्य शेष रहेगा, तब तो वहां बनेगा। ये हमारा याद रखना कि ये जरूर थोड़ा सा हमारा बन जाता है। तब्या में जब ये पुल्लिंग में बनेगा तो क्या बनेगा, प्रियति तब्या, प्रियति तब्या। और ऐसे बन जाएगा पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में बनेगा प्रियति तब्या, प्रियति तब्या ऐसे स्त्रीलिंग में बनेगा। और यहां नपुंसक लिंग में बना हुआ है प्रियति तब्यम, तब्यम। ये नपुंस, ये तीनों लिंगों में हमारा क्या है, तब्यत तब्य यानी अर्हा सूत्र से कर बनते हैं हमारे तीनों लिंगों में रूप, ठीक है ना। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग है हमारा, ये स्त्रीलिंग है, और ये नपुंसक लिंग है। तीनों लिंगों में यह रूप निर्धारित करता है हमारा तब्यत प्रत्यय जो हमारा बनेगा, ठीक। ये प्रा उपसर्ग है, यत से बना हुआ है, याद रखिएगा, ठीक। यहां पर कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। व्याकरणात्मक टिप्पणी, व्याकरणात्मक टिप्पणी आज की क्लास हमारी रहेगी यहीं तक। याद रखिएगा हमने आज पूरे पाठ का एक दृष्टि में क्या कर लिया है, रिवीजन कर लिया है। उसका एक बार में हमने पूरा पाठ पढ़ लिया है, और दोबारा जो भी हमारी इसमें समस्याएं थी हमने उसको पूरा एक तरह से पढ़ लिया है। तो याद रखिएगा आपको पूरा एक बार में कंप्लीट हमने आपको चैप्टर दिया है रिवीजन करके। तो आगे हम जो भी लाएंगे, अब हम लाएंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो हमारी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास कार्य दिया हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, अब विधिवत तरीके से अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको उसका हम समाधान करेंगे। तो याद रखना, हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, आप जिससे जुड़े हुए हैं उस पर ध्यान रखिएगा कि यह सीबीएसई हिंदी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई इंग्लिश बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे हमारा बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, यहां पर दी जाती है आपको क्या, योग्य शिक्षकों के द्वारा बहुत ही उच्च क्वालिटी की शिक्षा। तो याद रखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स में, और धन्यवाद।